पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मुझे देखकर आपको कोई याद आ गया होगा ना, मुझे पता है आपकी कोई टीचर वगैरह कोई ऐसी जो बड़ी सख्त सी होंगी और बड़ी पढ़ाकू सी होंगी। हाँ, मुझे पता है, मैं चश्मे में टीचर से कम नहीं लगती, सब मुझे ऐसे ही कहते हैं। अभी अभी भी किसी ने मुझे कहा है ऐसा। वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपकी ज़िंदगी में होती हैं जिनको देखकर आपको याद आ जाता है। कभी कोई शख्स हो सकता है आपका, अगर आपका पुराना क्लास फेलो या स्कूल फेलो मिलता है कोई, तो उसको देखकर आपको आपकी स्कूल की पूरी लाइफ एकदम फ्लैशबैक के थ्रू आ जाती है। या कभी कभार आप अलमारी की सफाई कर रही होती है और कोई पुराना जोड़ा निकल आता है, वो जोड़ा तो रिटायर कर दिया होता है, दुपट्टा निकल आता है, तो फिर आप उस फेज़ में पहुंच जाते हैं कि अल्लाह ये मेरा कितना पुराना है, उस वक्त तो मैं इतनी पतली हुआ करती थी। या फिर अगर आप ज्वेलरी साफ़ करो तो ज्वेलरी साफ़ करते करते आपको कोई एक बुंदा मिल जाए जिसका दूसरा आप गुमा चुके हैं, कोई गोल्ड का, और फिर उसकी कहानी याद आ जाए कि कैसे मैंने ये ज्वेलरी बनाई थी और कैसे मेरा ये बुंदा गुमा था। आप फिर उस फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो ये आई डोंट नो, इंसान चीज़ों को भूल जाता है, मगर उन चीज़ों से कनेक्शन ऐसा होता है, कुछ चीज़ों से कनेक्शन ऐसा होता है कि आप फ्लैशबैक में जाके उस मेमोरी को रिवाइव करते हैं, आप याद करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं है एक अपने ज़माने की, लेकिन जब भी मैं उससे कनेक्टेड, जब मैं चौक देखती हूँ तो मुझे अपनी टीचर याद आ जाती है। उनकी आदत थी क्लास में चौक खाना, वो पढ़ाती भी रहती थी, लिखती भी रहती थी और चौक खाती रहती थी। और मैं क्लास 3 में थी उस वक्त। जस्ट इमेजिन, क्लास 3 की बात मुझे ऐसे याद आती है चौक की वजह से। और जब भी मैं अपनी बहनों से जिक्र करती हूँ तो हम लोग इतना हंसते हैं ना उस पुरानी मेमोरी को याद करके। फिर जब मैं अपने बच्चे को आइस लॉली खाता देखती हूँ तो मुझे वो याद आ जाता है कि हम ज़बान किस तरह आइस लॉली खाते हुए ऑरेंज कर लिया करते थे। और हमें उस ज़माने में 1.5 रुपए की आती थी आइस लॉली, और कितनी छुप के खानी पड़ती थी क्योंकि अम्मा कहती थी आइस लॉली नहीं खाओ, भले चॉकबार खा लो, गला आइस लॉली ज़्यादा पकड़ती है। तो मैं भी वही अपने बच्चे को बोल रही होती हूँ। हालांकि मुझे आइस लॉली बहुत पसंद थी, अभी तक पसंद है, लेकिन मैं भी अपनी अम्मा की तरह अपने बच्चे को टोक रही होती हूँ। फिर अगर मैं कभी देखती हूँ वैन में लटके हुए बच्चे, गुजरते हुए सुजुकी में लटके हुए बच्चे, तो मुझे अपनी वैन का दौर, स्कूल का दौर याद आ जाता है कि हम किस तरह सीट जो है किस तरह रोक के बैठा करते थे अपने दोस्तों के लिए कि यहाँ नहीं बैठोगी, यहाँ मेरी दोस्त बैठेगी, और हम किस तरह सीट के चक्कर में लड़ाइयाँ करते थे। या हम कहते थे प्लीज़ अंकल वैन वाले को हमें पहले छोड़े ना, ये तो कोई बात नहीं है। या कभी कभार हम ये भी कहते थे हमें देर से छोड़िएगा ताकि हमें दोस्तों के साथ मस्ती करने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। फिर साफ बात यह है कि अगर जब मैं स्लिम चिप्स देखती हूँ ना, तो स्लिम चिप्स से मुझे अपने कॉलेज का ज़माना याद आ जाता है। वहाँ एक PCHS कॉलेज में एक बुड्ढे बाबा होते थे, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, वो एक चने की चाट ऐसे बनाते थे कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे चने होते थे, कोई इमली कुछ नहीं, मगर उन उबले हुए चनों के अंदर हम स्लिम्स डाल के खाते थे। होते वो बड़े हेल्दी थे क्योंकि उबले हुए चने थे, मगर जब स्लिम्स उसमें डलता था तो आहा क्या मज़ा आता था। फिर अक्सर अगर मैं जिक्र करती हूँ, कोई कहता है समोसे खाओगी, और समोसे खाते ही या पूछते ही मेरे दिमाग में वो मेमोरी रिवाइव कर जाती कि यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे समोसे होते थे जो एक पूरी तिकोनी सी चीज़ में मिलते थे और उसके ऊपर मसाला डाला होता था। 1 बाइट समोसाज होते थे और वो उसका टेस्ट मेरे मुंह में अभी भी मैं जिक्र कर रही हूँ तो मैं उसका आलू वाले समोसे जो छोटे छोटे से, और उसका टेस्ट मेरे मुंह में अभी भी आ रहा है। आई कांट इमेजिन कि मतलब जब भी जिक्र करूं वो मैं टेस्ट यहाँ दिमाग से सोच लेती हूँ और अभी भी मुझे लग रहा है कि वो अभी जैसे मैंने खाए हुए। सो ये मेमोरीज ऐसी होती हैं जो आपके साथ जुड़ी रहती हैं। कभी कभार ख़ास तौर पे जब आप एल्बम खोलते हैं, अपने कोई समेटा समाटी कर रहे होते हैं और उसमें एल्बम खोलते हैं, तो आपको पुरानी तस्वीरें जब नज़र आती हैं तो उसमें ओ माय गॉड ऐसे ऐसे फ्लैशबैक्स, ऐसी ऐसी यादें। जैसे मेरी एक बचपन की तस्वीर है, हम समंदर पे गए हुए, मैं हूँ, मेरी बहन है, और मेरे हाथ से कोई आइसक्रीम नीचे गिरी हुई और मैं पूरी तरह की शक्ल बना के रो रही हूँ। तो मेरी अम्मी मुझे बताती थी, हम लोग शायद, मैं उस वक्त 3 साल की थी और मेरी बहन जो इस वक्त मेरे ख्याल से 2 से कम साल की थी, 1.25 साल छोटी है वो मुझसे। तो अम्मी बताती है कि हुआ ये था कि तुम लोगों ने आइसक्रीम वाले से समंदर पे जाके आइसक्रीम ली, और मैं तो थी ना दीदी मशहूर ज़माना, मेरी गिर गई आइसक्रीम, और जो मेरी आइसक्रीम गिरी है तो वो जो मैंने ऐसा बावेला मचाया है रोने का कि जैसे आइसक्रीम इस दुनिया से ही ख़त्म हो गई। कह रही तुम इतना रोई हो
जबकि अम्मी ने कहा भी कि मैं तुम्हें और दिला देती हूँ, लेकिन वो उस आइसक्रीम को देख के जो रेत में गिरी हुई है तो तुमने एक चक लिया है खाली और वो गिर गई है, तो मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। तो ऐसी मेरी बहुत रोतरी शक्लों वाली तस्वीरें हैं और मुझे पता नहीं क्या शौक है, जो तस्वीर खोलती हूँ ना अपनी पुरानी, मैं ना हर तस्वीर भैंगे बन के खिंचवाती थी। सारी तस्वीरें पूरे ग्रुप फोटो में खींच रही है। उस वक्त शायद मैं होंगी कोई 16 भी नहीं, 13 साल की, और मेरी सारी तस्वीरें मैंने भैंगी खींची हुई हैं। पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है, बहन भाई अम्मी इमीडिएट फैमिली खाला, और सब पता नहीं मुझे क्या ऑब्सेशन था कि आए तस्वीर जब भी करूँ कोई कॉमेडी करूँगी कोई भैंगे बन के, और इतनी शर्म आती है अब देख कर। मैं कहती हूँ छुपाओ ऐसे, छुपाओ ऐसे। तो ये जो तस्वीरों का जादू है ना, ये आई थिंक हम सब पे ही चलता है, और कितना कोई मज़ा आता है। आप सेशन लगा के बैठें, अपनी तस्वीरें निकालें, साथ कज़न्स आ जाएं, डिस्कशन हो, पुरानी बातें याद करें। सो मुझे लगा कि आज मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटीज़ आएँ, अपनी तस्वीरों के साथ जो जो उनकी यादें जुड़ी हुई हैं वो तस्वीरें आपको दिखा के उसके पीछे जो किस्सा है प्रॉपर वो आपको सुनाएं। आइए एंजॉय करते हैं आज की सुबह जैसे रोज़ करते हैं। और ज़रा ये मैं टीचर लुक ख़त्म करूँ, टाइम नहीं था मेरे पास लेंस लगाने का, अभी ब्रेक के दौरान लेंस लगाती हूँ और फिर आपके साथ मज़े का शो करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, मैं सेलिब्रिटीज़ कह देती हूँ तो मुझे पर टोकते हैं लोग, मेरे बच्चे के सेलिब्रिटीज़ होता है मम्मा। मैं आज फोकस करके बोल रही हूँ, कभी कभार अंग्रेज़ी गड़बड़ निकल आती है। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी तस्वीरों को जो है, उनकी तस्वीरों से आप फ्लैशबैक में चले जाएं और वो किस्से कहानियाँ सोचें जो आपकी आप बीती है, आप खुद सुनाएं, खुद हंसें भी और हमें भी हंसाएं। तो आज हमारे पास जो सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। बड़े दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी, वैसे ड्रामों में तो मिलते रहते हैं, मेरे शो पे आपकी मुलाकात होगी इस्मत ज़ैदी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कुछ लोग होते हैं ना रिवर्स गियर लगाते हैं, यहाँ भी यही सीन चल रहा है। पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। भाई कोई बगैर कोशिश के हो रही हूँ। अच्छा, हाँ। ये पता नहीं है, तो अगर अच्छी बात है। कोशिश से होती ना तो जवानी में हो जाती, उस वक्त तो मैं ढीठ बनी रही और अब खुद ब खुद होने लगा। ये तो बड़ा मजा। चले ये भी एक। अच्छा, मैं भी फ्लैशबैक में देखती हूँ तो मेरे इतने मोटे गाल, इतनी लंबी चिन, वो बेबी फैट था लग रहा है। हाँ, बेबी फैट होता है। हाँ जी, तो हमारे पास है ज़ैन अफजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, वो तो आपकी सास भी कहती है, आपकी बेगम भी कहती है, आपके खानदान वाले भी कहते हैं जी। आपकी तस्वीरों से पता चलेगा आप कितने अच्छे हैं। हाँ, जो कुछ ऐसी वाली तस्वीर है ना वो मैंने नहीं भेजी। और मजे की बात, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि चच्ची और भतीजा जो है एक साथ एक सोफे पे बैठे हैं। रज़ा तालिश हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आज तो तुम्हारे बारे में ये भी पूछेंगे, जब ये बचपन में रोता था इसकी नाक बहती रहती थी क्या? नहीं, मैं रोता ही था बचपन में। बहुत प्यारा बच्चा था। हाँ, ये रोता भी नहीं था, ये शरारती भी नहीं था, तो ये था क्या? नेक बच्चा। नेक बच्चा। बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय। हाँ। सारी नेकी तुमने बचपन में कर ली, वो बड़े हो गए तुम्हें क्या हो गया? पहले ही बताया था कि वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होके खुलती जाती थी। बस हेलीकॉप्टर से बहुत वो था, ये जो चिकन का लेग पीस होता है ना, उसको ये हेलीकॉप्टर कहा करते थे और ये खूब खाते थे। बस हेलीकॉप्टर चाहिए था। हेलीकॉप्टर खाते रहते। और अगर कोई और खा लेगा हेलीकॉप्टर तो फिर भूख मिट गई। मतलब ड्रम स्टिक्स खा रहे होते थे बस। ड्रम स्टिक्स भी नहीं बोलना, हेलीकॉप्टर रिलीजियसली। ओहो, तो मैंने कहा आज बहुत सारी ऐसी बातें जो तस्वीरों में नहीं है, वो पता चल जाएंगी हमें, खुल जाएंगी। हाँ, इत्तेफाक ऐसा, मैंने कहा ओ वही, ये तो चच्ची भतीजा एक साथ आ गए एक इत्तेफाक से। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं, इस्मत आपा से करें। ओके, मेरी टीम ने जो है ना, जो आप पिक्चर्स दिखाएंगी अपनी खोलकर, वो लोगों को भी दिखाने के लिए रखी हुई है। तो आइए जी, फर्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं और आगाज करते हैं अपने फ्लैशबैक का, अपनी पुरानी। म्यूजिक लगा दो ना फ्लैशबैक की, जो पीछे म्यूजिक ब्लैक एंड व्हाइट कर दो शो को, इफेक्ट्स दे दो। राइट, ओके, ये क्या है जरा पहले? अच्छा भाई, वैसे तो हमने जरा फन का वो रखा है। हाँ। लेकिन क्योंकि तस्वीरें जो मैं निकाल रही थी उसमें मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली की मिल गई। हाँ। मेरे वालिद वालदा दोनों भाई, sweet। तो मुझे बस वो इससे तो बेशुमार यादें जाहिर है, बेशुमार किस्से जहन में आते हैं और एक अच्छा वक्त जो गुजरा है। तो सबसे पहले तो यही तस्वीर मुझे मिली। हाँ भाई, ये कोई याद है?
आपकी कोई याद है इनके साथ, कोई जो आप शेयर करना चाहती हैं? भाई यादें अच्छी यादें हैं, मतलब एक अच्छा वक्त गुजरा जैसे होता है ना। अम्मा अब्बा कैसे थे? सख्त थे आपके? सख्त अब्बा मिजाज? सख्त थे, अब्बा बहुत सख्त थे। और इसके बल्कि एक अगली तस्वीर आ रही है जिसमें उनकी सख्ती का आपको बताती हूँ। बताएंगे। और अम्मा की नेचर कैसी थी? अम्मी नॉर्मल थी, अम्मी ज़रा फ्रेंडली और उस तरह से, क्योंकि मेरी बहन भी कोई नहीं थी ना, तो मैं कहती थी भाई तो दो हैं, मैं अकेली हूँ, तो अम्मी मेरी ज़रा फ्रेंड बन जाती थी। और भाइयों से बनती थी या भाई तंग करते थे बहन को? भाइयों से, जो मुझसे छोटा जो है उससे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती थी। और वो मेरे अब्बा बनने की वो भी कोशिश करते थे ना, हर चीज़ में रोक टोक। ये दोनों में से कौन से भाई हैं? ये जो राइट पे बैठा हुआ है ना, जी, ऊपर मरून सोफे पे, मरून में। हाँ वो भाई वैसे बड़े हैं वो मुझसे छोटे हैं। आपसे छोटे? हाँ। और वो जो ऊपर बैठे हुए सोफे पे मरून शर्ट में, वो सख्त मिजाज भाई वो हैं? सख्त मिजाज वाले। और ये जो छोटे वाले हैं, ये छोटे जो ये लाडले? ये तो बस लाइक मेरे बेबी थे थोड़ा, मतलब आपने थोड़ा होता ना अम्मा का, अम्मा के हाँ, बच्चे को बेबी सिट करना। बिल्कुल बिल्कुल। वो और किया होगा। ये बहुत नॉटी था, तो इसके साथ काफी मतलब थोड़ी शर्मिंदगी भी हो जाती थी, कहीं अच्छा। जाके शैतानियां करते थे। अच्छा। तो लेकिन ये है कि तो अब हैं शैतान, यानी इसकी तरह सीधे हो गए? नहीं अब सीरियस हो गए बेचारा। अब तो बड़े हो गए ना, तो सीरियस हो गए। ये जरा पहले की तस्वीर जो है, तो उस जमाने। अब जैन के दिखाते पहली पिक्चर भाई, पहली पिक्चर की याद। अच्छा जी। पहली पिक्चर वो ऐसी जरा, इट्स लाइक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। किसके साथ है जैन? अब्बा के साथ। अब्बा के साथ। आई मिस हिम। सो सीन ये कि अब्बा इज अ वेरी लाइक लिटरेरी पर्सन, ही लव्स टू रीड ना हमेशा से। और मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, और हम लोग 7 बहन भाई हैं माशाल्लाह। सो आई एम द यंगेस्ट। छोटे हैं ना, शुक्र है। आई एम द यंगेस्ट। बीच में होते तो कहीं खो जाते। हाँ। और सबसे बिगड़ा हुआ वो। सो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि भाई पढ़ना है, पढ़ाई करनी, कुछ भी लाइक एनीथिंग, अ नॉवल, बुक, न्यूज़पेपर, कुछ भी ना। सो अब्बा ना बैठ के मुझे रीडिंग करवाया करते थे। एंड एट दिस एज, लाइक तब से शौक मुझे तब भी नहीं हुआ पढ़ने का, वो अलग बात है। ये जो स्कूल वाले कहते हैं रीडिंग कराओ 15 मिनट, जिसको शौक लेकिन मैं एक मजे की बात बताऊं, मैं अपने सारे बहन भाइयों को, अम्मा अब्बा को भी कहता हूं कि जितना आप लोगों ने तब वो किया था, अब रोज स्क्रिप्ट पढ़ने पड़ते हैं, 15 सीन याद करने पड़ते हैं 10 मिनट में। इट इज सो हेक्टिक। अब खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उर्दू ठीक हो गई है, सच है। तो इसके साथ एक किस्सा नहीं, बट एज सच एक वो है कि आप शायद देख रहे हो कि मैंने कितनी खूबसूरती से पप्पी करने की एक्टिंग भी की हुई है। अरे ये मैं वही नोट कर देख रही रहे हूँ आप लोग, क्योंकि आप प्रॉपर पप्पी करते हैं ना, तो आपका मुंह तो छुप आपका जाता है। फेस नहीं नजर आता। तो ये एक्टिंग वाले जीन्स तब से थे कि ऐसे करके पप्पी करवानी है। ये एक्टिंग वाली है, हो नहीं रही है। Like बिल्कुल actually- कैमरे में लग रही हो। सीरियसली हाँ। आप देख रही? हाँ, बिल्कुल। सो माय एल्डेस्ट सिस्टर, जिन्होंने एक्चुअली मुझे पाला और पोसा है, तो एक तो उन्होंने ये तस्वीर खींची, उनको मेरी पिक्चर्स खींचने का बहुत शौक था। अच्छा। सो ये आई हैव विविड मेमोरीज, बट लेटर उन्होंने मुझे बताया कि ये मैं पूरा दिन कैमरा लेके तुम्हारे फिरती पीछे रहती पीछे भागती रहती थी। तुम इतने से होते थे, वो लोग सारे बड़े थे। हाँ। तो ये सर मेरी आपी की काविश है जिन्होंने मुझसे ये करवाया। लेकिन आप ये सोचें वाकई कि जिसमें एक्टिंग के जरासीम होते हैं वो बचपन से नजर आ जाते हैं। बिल्कुल है ना, बच्चे शीशे के सामने खड़े होके परफॉर्मेंसेस कर रहे तो उनका कॉन्फिडेंस, शादी होंठ ब्याह तो- अम्मा अब्बा वहीं खड़ा कर होंठ देते तो हैं। अब्बा के चीक पे रख दी, लेकिन आंखें और आंखें पूरा और वो expression यानी सब- अपनी कैमरा नहीं तस्वीर छोड़ा, खींच- कैमरा नहीं छोड़ा। कैमरा नहीं छोड़ा। कैमरा लेना है सर, वो तो ये तब से है। दिखाओ भी रज़ा, तुम्हारी क्या याद है, तुम्हारी कौन सी तस्वीर है? इससे स्टार्ट। पहले से स्टार्ट इससे करो। start करें? हमने वो वहाँ पे भी स्क्रीन Okay. पे भी वही लगाएंगे ना हम। अच्छा, इस पिक्चर की खासियत ये है हमें भी सबसे दिखा पहले, दो भाई। ये वाली पिक्चर। ओए होए होए। कौन है ये? अच्छा, तुम हो? एक ये मेरी फर्स्ट बर्थडे है, ओए और मेरी पहली जिस पे सालगिरह। रोते हैं ये बच्चे। तूने इसमें मैं शेरवानी सिर्फ पहनी रोया हूँ, शेरवानी शेरवानी पहनी हुई पहनी है। हुई अबे मैंने भी शेरवानी पहनी हुई है एक पिक्चर में यार। अबे नहीं, पिक्चर नहीं चाहिए ना। मैंने दिखा रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट बर्थडे है, और इस पिक्चर का बैकग्राउंड ये है कि मेरे हाथ में एक लाइटर है। ओह, सही है ना? अच्छा। तो द सिनेरियो वाज कि मैं सिर्फ रोया अपनी पहली बर्थडे पे, और जब मेरे हाथ में ये लाइटर आया
फिर चुप फिर हुए। फुट ये तो मुझे नहीं याद ऑब्वियसली, अम्मी अब्बू बताते सबने होंगे। बताया कि मैं इतना रोया अपनी पहली बर्थडे पे, और जब मेरे हाथ में लाइटर आया तो मैं चुप हो गया। चुप हो गया। तो वाह। सिगरेट दे देते तो तुम तो हंसने लगते। खाली लाइटर आने से तुम चुप हो गए, तो सिगरेट आती तो तुम तो कहते वाह ये हंसने भंगड़ा लगते। डालो। तो ये तकरीबन जब से बर्थडे शुरू भी नहीं हुई थी, मोस्ट प्रोबेबली जब अम्मा मुझे शेरवानी खरीदने के लिए लेके गई थी इन द मॉर्निंग, और रात में फंक्शन था, तो बस मैंने तब रोना शुरू किया था, और मैं रोता रहा हूँ सारा दिन जब तक मेरे हाथ में ये लाइटर नहीं आया। आपने नहीं बताया कि ये शैतान नहीं था, ये सीधा शरीफ बच्चा था, लेकिन ये रोतू लेकिन था। अब ये सब खुद ही बता दिया कि मैं रोतू था। अपेरेंटली मैं इसी टाइम तक रोंदू था, इस लाइटर ने मेरी जिंदगी बदल दी और फिर मैं कभी नहीं रोया। तो क्या ये होता है ना, कुछ बच्चों पिंक पैंथर लेके सोते हैं, कुछ दुपट्टा अम्मा का पकड़ के, आप क्या लाइटर लेके सोते थे? नहीं, वो ऑब्वियसली बच्चे लाइटर लेके तो नहीं सो सकते, मगर ये है कि उस दिन स्पेसिफिकली इस खुश हो गए लाइटर थे। वाज माय सेवियर। लाइटर ने बट बेसिकली यू मूड वांटेड बदल समथिंग दिया। टू प्ले, और कुछ डिस्ट्रैक्ट करना था कितनी mind। प्यारी मेमोरी है कि अम्मा ने या अब्बा ने यार। जिसने भी तस्वीर खींची और उन्होंने ये कहा ये लाइटर हमारा जो है ना वो सेफ गार्ड था। और मजे की बात है उन्होंने हाथ से भी नहीं लिया, तो ये मेरे घर में एक पिक्चर लगी हुई है काफी बड़े साइज की, हाँ और उसमें आज तक ये कोई भी पूछता है क्या है तो मैं किसी को बोलूँ लाइटर है, तो मतलब कोई यकीन भी नहीं करता। अच्छा, देखने में लग रहा है जैसे कोई चॉकलेट चॉकलेट वगैरह। है। मुझे तो पकड़ी मोबाइल है। फोन लग रहा है। मुझे खुद बच्चे ने, छोटा सा बच्चा, किसी को क्या पता कि वो मुझे लाइटर खुद लेके आइडिया बैठा जब हुआ है। 7 पता चला था कि ये लाइटर है मेरे हाथ में। It's a big lighter, by the way. It's a big lighter. It's a very We've got big smokers in our house. दिखा भाई So नेक्स्ट that runs पिक्चर। in the family. अच्छा, मेरी नेक्स्ट जो है ये है मेरे भाई की बर्थडे। हमें भी दिखाए ना, ताकि फिर वो- ओके ओके, मेरे भाई की बर्थडे थी, ये बड़ा भाई छोटा भाई? जो मुझसे छोटा, अच्छा, यानी दूसरा तो काफी छोटा है। हाँ। तो इसकी बर्थडे पे ये हुआ कि जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे ना कि अब्बा बहुत सख्त तबीयत के थे, मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं थी मेकअप की या किसी किस्म का बनना संवरना। हाँ मैंने क्या किया, वो नए नए बड़े जब हो रहे होते हैं तो बहुत शौक होता है आपको अच्छे लगने का, अपने आप मैंने कमरे में अपनी आगे से फ्रिंज काटी और यहाँ पे यूं 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 करके वो बना के, और मैं बहुत तैयार होके जो नीचे उतरी तो अब्बा से ऐसी झाड़ पड़ी Oh my God. कि वो आज तक मैं भूल नहीं सकती, खूब जोरदार आप पड़ी इसमें से झाड़। कौन सी वाली है? हाँ, मैं ये जो बीच में जो आगे से अपने बाल काटे खड़ी हूँ Fringes के ना, साथ। मासूम सी शक्ल बना के, लेकिन ये पीछे साड़ी जो ब्लैक है उनके बराबर में जो उनके खड़ी है? बराबर में, वो पतली दुबली सी बच्ची। ये बच्ची, तो ये बच्ची जो थी जाके बाल वाल काट के दिखाएं जब- जरा, मैं बता दूं लोगों को जब ताकि- आई- ये वाली कह रही है ना? हाँ, ये। भाई ये वाली देखें, करीब आए जरा, फोकस करें, क्योंकि मैं वहां तो नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती, लेकिन ये वाली बच्ची तो ये- फ्रिंजेस तो देखे जरा। ओए ओए। तस्वीरें देखते देखते बड़ी मुझे अच्छी ये याद स्टाइल। आई और अब्बा की डांट याद आई, जबरदस्त थी। लेकिन बड़ी तो- अच्छी फ्रिंजेस वगैरह खुद काट हाँ, ली। खुद अपने काट कूट और बहुत हीरोइन बन के उतरी थी कि अब शायद बड़ी सब तारीफ करेंगे, ये पता ही नहीं था कि बड़ी जोरदार बेइज्जती झाड़ हो पड़ जाएगी। जाएगी। थोड़ी सी वो हाँ। हिप्पी फील भी आ रही है, देखे तुम? हाँ हाँ Actually, no, it's I love the feel नहीं, because वो stylish Basically that was the era. I actually वो era ही like था। that feel. अच्छा और देखो, वो- स्टाइलिश काटे हैं, उस वरना जमाने- बच्चियां तो खराब बाकी वो काट जो देती दो हैं। खवातीन उस हैं, उन्होंने जमाने के बिंदियां जो- भी लगाई हुई हैं। वो ये देखे? हमारे एक्चुअली मुझे बड़ा फ्रेंड्स पसंद थे, है ये। दे वर इंडियंस। Yeah, तो yeah. हाँ, उन वो भी समझे थे और छोटे बच्चे Invited फ्रेंड्स थे, भी थे। अच्छा। तो लेकिन ये कि उल्टा पड़ गया किस्सा, मैं समझी थी कि बहुत प्यारी लग रही हूँ, सब हीरोइन समझेंगे, वो उल्टा डांट पड़ गई। अब्बा ने कहा नहीं। अब्बा ने कहा चीथड़े क्या उड़ा दिए बालों के, ये क्या किया है। अच्छा, और अब्बा का क्या था, वो डायरेक्ट हमें डांटने के बजाय अम्मी के थ्रू डांट आती थी ना कि इनसे कहो कि ये इस तरह वाली डांट होती हाँ। थी, खुद डायरेक्ट नहीं डांटते थे। इनडायरेक्ट डांट। ये सारे अब्बाओं की यही कहानी थी। बेटियों को कहते थे ना, हाँ। बेटियों को डायरेक्ट नहीं डांट पड़ती थी, तो वो बस अम्मी उसकी हर चीज का ब्लेम जो था लेना पड़ता है भाई। हाँ। हाँ भाई, ये क्या कहानी है, दिखाया अच्छा, जा सकती है? सरप्राइजिंगली, हाँ। एब्सोल्युटली सरप्राइजिंगली, और दिस इज कंप्लीट कोइंसिडेंस, लेकिन अगली मेरी पिक्चर ये है, इसका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी? हाँ। क्यों? खूबसूरत तरीन आदमी। अल्लाह, इतनी मजे की शक्ल। शक्ल कैसी बनाई हुई By है, the way- अभी रोना निकलेगा। नहीं, होठ तो देखो बिल्कुल हाँ। round। लटका है जो मेरा बेटा है, he is the exact carbon copy, like उसकी मैं पिक्चर दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, The exact carbon copy। अच्छा, अब आप लोग ये पिक्चर देखें और इसमें notice something off, apart from the bad mood।
कुछ ऑफ लग रहा है आप लोगों कुछ को? बाल टेढ़े मेढ़े करते हैं। हाय खूबसूरत बाल डोंट टेल मी यू आल्सो डिड इट। यस आई यूज्ड टू कट माय हेयर। अल्लाह वो पता नहीं कहाँ से कोई आदत अब देख रही है आगे वो अजीब से नेम बना दिया मैंने। ओए तो अल्लाह। वो तो ये क्या मतलब क्या करते ये थे? क्या बाथरूम में कैंची कुछ मिल बार गई? पड़ी हुई है ये, मुझे मुंह नहीं देख रही आप बस लटका हुआ। कैंची मिल गई होगी है ना। हाँ वो कैंची मिल गई। अब इंक्विजिटिव बच्चा तो था, कभी कोई बेडशीट काट दी, कभी कुछ पर्दा काट दी, तो वो बाल अपेरेंटली मैंने काट पर्दा और दिए थे। बेडशीट भी। आई डोंट नो चलो बाल तो घर करते की रहते खेती थे है, ना। आ जाएगी। एक कैंची हाथ में हो तो बच्चा तो फिर करेगा ना काटना ही है ना। तो एक्सपेरिमेंट तो कैंची की करेगा वजह ना। से तो आपको कोई शक्ल दर्जी बहुत वर्जी बन- मजे की बनी हुई है, ये बिल्कुल वो है जो मार के बाद शक्ल हाँ होती है। हाँ बिल्कुल। नहीं मैंने कहा और ये- कैंची हाथ में पकड़ी बचपन में तो कुछ दर्जी वर्जी होते हैं आप। ये क्या फील्ड में आप- डिजाइनर हो सकता था। बट ये अपेरेंटली आई थिंक मैं डांट वांट खा के शायद सो गया था, उसके बाद सो के उठा था और ये मूड ऐसा ही था। प्रूफ के तहत पिक्चर ली गई Proof के थी। तहत ये अच्छा ये picture काम बाल काटने वाला आपने एक ही दफा किया या तो करते देखो, रहते थे यूं रेगुलरली? करके मुझे लगता है बिल्कुल रोने वाला, मैं रेगुलरली इतना करता रहता हूँ। एंड अगेन ये मेरी आपी ने खींची है पिक्चर। हाँ। और सेकंडली ये कि मुझे मिट्टी खाने का भी शौक वो हो ओए। गया था। अब बच्चों को तो देखिए पेट हल्का सा निकला हुआ है। आपकी सोच जिन बच्चों का पेट निकला होता है वो और मिट्टी खाते कीड़े होते हैं। मैं काफी बड़ा होने तक भी मैं मिट्टी खाता था। सो व्हाट माय मदर डिड वाज एक्चुअली दीवार जो थी उस पे से ना मैंने सीमेंट उखाड़ दिया था। अच्छा उसके नीचे से ही, और मैं सीमेंट भी निकालना, खाता था और हाँ। वो नीचे से वो निकल आती थी। खुराक नीचे अपग्रेड और- हो गई थी, मिट्टी से मैंने सीमेंट पे चले गए। दीवारें तोड़ दी थी। सो अम्मा ने क्या किया, मिर्चों का पेस्ट बना के वो मिर्चें लगा अल्लाह, दी। उस प्रॉमिस पे लगाया हाँ। कि ये ना खाए, इसको मिर्ची उर्ची लगेंगी तो ये फिर खाना छोड़ेगा। तो आपके वैसे- गार्डन में भी मिर्चें फेंकी हुई होती थी हर जगह। नहीं 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 दीवार से काटा, अच्छा, दीवार से मिट्टी का काटा। शौक मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को होता है। और मैं तो ये करती थी कि जाली का दरवाजा था और अम्मी से कहती थी कि आप अंदर जाएं और जाली का दरवाजा बंद करके, और समझती थी अब वो नहीं देख सकती और फिर जाके Invisible आप भी हो मिट्टी गया। खाती थी? मेरी बहन जो थी मुझसे सबसे छोटी बहन, वो ना ऐसे बैठे बैठे सब बैठे एकदम गायब। हमारे पास एक कपड़े की अलमारी थी जिसमें सारी बेडशीट्स तकियों के खिलाफ वो ना वो तरीके से रखे होते थे। मेरी बहन वहां जाके छुप जाती थी अलमारी में और वो धागे खा रही है, मट्टी मतलब उसकी तो शाखें थी, मट्टी खा रही है, दीवार से सीमेंट खा रही है, ये धागे खा रही है। और वो Action नाक होती से है। अक्सर बच्चे निकाल के ना नहीं, नहीं मैंने कभी नहीं किया बट मेरे भाई ने एक दफा आग लगा दी थी। नहीं, वो तो वो भी Like, होता है ना, actually पूरे बच्चे घर जो- को नहीं बट यूं करते हैं। आग लगा दी थी क्यों? हाँ कैसे? मेरे भाई ने वो रुई कुछ बहुत सारी पड़ी हुई थी। लाइक वी वर इन मियां वाली, अब्बा की पोस्टिंग थी वहाँ पे। सो वी हैड दिस ह्यूज हाउस, आई थिंक वाज कॉल्ड डीसी हाउस लाइक। सो उसके आई थिंक देयर वाज दिस एटेक या कोई बेसमेंट थी या क्या था, बहुत बड़ा सारा। So, उसमें रुई वो पड़ी होती थी। हाँ तो भाई गया, भाई ने कहा रुई है, हाथ में माचिस है, ओह आग लगाई, मजा ही बाहर आ गया। आ गए बाहर, खुद निकल लिए। निकल गया वो और चुप करके दरवाजा बंद करके आ गया। अल्लाह। तो ऐसे कितना बड़ा था भाई? तो ऐसे शैतान है हम। लाइक आई डोंट नो, मे बी वाज 6 7 8 इयर्स ओल्ड। सातों बच्चे शैतान है। नहीं शाबाश मेरा ख्याल है है बड़े अम्मी वाले अब्बू को। इतने नहीं। हाँ हाँ अम्मी अब्बू को तो सैल्यूट है। मतलब चलो चारों- एक आज होता है छोटे शरारत। बच्चे हम के हम लाड चारों ज्यादा। भाइयों में से हम 2 शैतान हैं, जो सेकंड और फोर्थ पे है ना, अच्छा हम दोनों शैतान हैं। हाँ। जो फर्स्ट और थर्ड पे हमारे भाई वो शरीफ ना boy- अल्लाह मियां बैलेंस कर शरीफ लेते हैं। बॉयज है वो। हाँ हाँ वो शरीफ के my बाद God. फिर एक शैतान आया, हाँ, फिर हाँ, शरीफ आया, फिर ब्रेक दिया अल्लाह मियां ने शैतानियत का। Yes. दिखाए भाई आपकी बारी। अच्छा जी हाँ। हाँ भाई देखें ये लगता है तुम्हारी सारी बड़ी हुई तस्वीरें घर में लगी हुई है। प्लीज दिस इज सच अ फनी वन। बहुत मजेदार है। आपको याद है क्या? नहीं नहीं मुझे ये इतनी उम्र का तो याद है, हाँ। शुरू से याद है, इस- लेकिन ये तस्वीर हाँ। पिक्चर की अच्छा अब हमारा लाहौर तुम वाला अलमारी घर था, में उसमें बैठे हो? सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियों पे बैठा सीढ़ियों हूँ पे मैं। बैठे हुए हो। हाँ। इस पिक्चर की मेमोरी ये है कि इस पिक्चर को खींचने के फौरन बाद मुझे मेरे कजिन ने इन सीढ़ियों से धक्का दिया हाँ 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 और फिर मैं रोल होते हुए नीचे गिरा हूँ नीचे मुर्तजा। ओए अब मुर्तजा। हाँ वो हमारी बड़ी अल्लाह। मजे की प्लेफुल रिलेशनशिप है। हाँ। तो मेरे कजिन ने मुझे धक्का दिया और प्रॉपर धक्का दिया बकायदा, अच्छा बात। और मैं उसको देख रहा था कि मुझे धक्का दे रहा है, मतलब वो स्लो मोशन में मुझे वो ये वाला इंसिडेंट बचपन का याद है मुझे अभी तक। Oh my God, को तस्वीरों में याद होती है चीजें। और उसने और मुझे क्या? गिराया है, और इसका फिर मैंने बदला भी लिया उससे। क्या किया तुमने? हम फुटबॉल खेल रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे, आई डोंट रिमेंबर, बट कुछ ऐसा हुआ कि उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ थी गेम में मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मुझे ये दिन याद था, थोड़े दिन पहले गुजरा था।
और मैंने ईंट, लाहौर में ना रेड ब्रिक्स होती है ना, आई नो। वो और छोटी होती हैं, वो आसानी से उठा लेते हो। रेड ब्रिक मैंने उठाई और उसके सर पे मारी, मतलब तो पूरा जो मेरा सर फटा था फिर वो उसका सर फटा। ये टाइम में हाँ, खून के बदला खून। यस। अच्छा, वैसे भी एक जमाने में माँ बाप कहते थे भाई हमारे पास रोते हुए ना आना, अगर कोई एक लगाए तो दो लगा। मेरे अम्मी अब्बू तो नहीं, लेकिन अम्मी मुझे ये पढ़ाती थी, तो सही बात कभी है। स्कूल से रोती भी ना आना, किसी ने एक लगाया तो तुम दो लगाना। दैट इज अ मैंने कहा, वेरी ये गुड लेसन बाय द वे। ये कैसी परवरिश है? इट्स अ गुड लेसन। Confidence आजकल के बच्चे का बच्चे जो है ना, वो जरा 2 सीसी, 2 सीसी। सो वो नहीं होना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड लेसन। हाँ, अच्छी नहीं बात है है, भाई। सही है। Deal- भाई deal with your आपस में stuff कर लो yourself सॉर्ट ना। आउट, रोते हुए क्यों आ रहे हो तो हम हमारे भी पास? अपने बच्चे को यही सिखा ले, एक लगाए तो दो लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो सिखाए ना। अब तो 4 का जमाना आ गया, एक लगाए 4 लगाना। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नादिया भी हमें ज्वाइन करेगी और फिर उसके बाद हम नादिया की भी तस्वीरें देखेंगे। मुझे बहुत सारी मजे मजे की पिक्चर्स सबकी यहाँ नजर आ रही हैं। आप जानना चाहते हैं कि उनके पिक्चर इन पिक्चर्स के पीछे क्या कहानी है, तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास एक बीमार भी मौजूद है, वो मुझको जो शानदा पिला रहे हैं। नादिया हमारे पास है और नादिया की आवाज़ आप देखिएगा आज बहुत मीरा जी टाइप लगेगी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, भारी नादिया। भारी है? और अच्छी लग रही है आवाज़। अच्छा कहो ना जरा, कुछ कहो अपनी इस आवाज़ में। क्या कहूँ मैं क्या बोलूँ। नादिया फुल एक्ट्रेस हो गई है आप, है एक्टिंग हाँ, कर अब तो जबरदस्त। फुल बन गई है, एक्स्ट्रा मोर। अब क्या बोलूं। वाह वाह। चलो तुम्हारी तस्वीरों से शुरू करते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है तस्वीरें जो है सब अपनी दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों से हम यादों में जा रहे हैं। हाँ अच्छा तो शुरू करें। हाँ हाँ दिखाओ, पहली तस्वीर कौन सी है? ये वाली है पहली स्क्रीन पे। तस्वीर। और भाई वाह, नादिया ये तुम हो क्या? हाँ यार ये Very तो तुम्हारी different. बेटी की शक्ल है पूरी। है ना, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। ये बड़ी बेटी की छोटी बेटी? यार दोनों की लग रही है मुझे तो। दोनों की लग रही है। हाँ। अच्छा हाँ, बट दिस इज मी या कितना प्यारा हरा रहा है वैसे वाकई। बहुत प्यारा। और ये जो है ये वही आई थिंक यू नो लाइक ईद का दिन था। ईद का दिन। और इसमें जो है वो मुझे जहाँ तक अम्मी ने मुझे जो ये कहानी बताई है, ये मुझे गरारा पहनना नहीं था। अच्छा। और मैंने अच्छा खासा जो है ना वो रोना और इतना पिटना मचाया हुआ था कि मुझे पहनना यही नहीं है ये गरारा। तो ये जबरदस्ती मुझे पहनाया गया और फिर जब मैंने पहना तो मुझे एहसास हुआ नहीं, I think ये मुझ पे अच्छा लग रहा है। ये मॉडल वाली खसलत वहीं से थी। शुरू से फिर जो है वो ये पोज आया और ये शक्ल और ये फिर ये स्माइल इतनी अच्छी बड़ी अच्छा सी। नोट करो, जैसे बच्चे इस एज में इस तरह करते हैं, पहले तो पहनना नहीं है और अगर कोई गरारा फ्रॉक पसंद आ गई है तो मैंने बच्चों को देखा है घर में पहन के सोना है, पहन उतारना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन तक पहने रखना है, वो वही पहनना वही है। 2 दिन वही तक। पहनना। बिल्कुल। और लड़के कोई बैटमैन या सुपरमैन का Exactly, लड़के कॉस्ट्यूम। नहीं, लड़कियां भी। मेरी नवासी है 2.5 हाँ, साल की, Frozen वो नहीं अपना उतारेगी वो। सुपरमैन का वो जरा बड़ा अच्छा। है मगर वो हर वक्त वो पहनने लगती। मेरा बेटा भी वो जो था, कोई भी कॉस्ट्यूम था उसका छोटा, उसका होता था कि मैं वही नाइट सूट वही बना पहन लूं, वही हर वक्त पहने रहूं, जब रो वही पहन लूं। हाँ। मैं यूनिफॉर्म पहन के सोता था। रीजन उसका डिफरेंट था बिकॉज यूजुअली यूनिफॉर्म्स को आप जब नया खरीदते हो वो बहुत हार्ड होते हैं, राइट? तो आई यूज्ड टू वेयर इट जब वो सॉफ्टन हो जाए थोड़ा सा, कॉलर वगैरह तो सब। तुम खाली 4-5 घंटे की कंफर्ट के लिए पूरा 24 घंटा डिस्कंफर्ट में रहते थे। कमाल कर दिए। माय गॉड। वैसे यूनिफॉर्म बड़ी मुश्किल से उतारते हैं बच्चे। उनसे जब कहो कि भाई चेंज कर लो, वो यूनिफॉर्म में काफी अच्छा वक्त घर में भी क्योंकि गुजार आप लेते हैं। काफी टाइम गुजारते हो यूनिफॉर्म के अंदर, तो एक आपका अटायर वो हो जाता है, फिक्स हुआ होता है। दिखाए में अब आपकी बारी है, किसकी अब मेरी बारी? बारी है। चलें भाई, ये आई नेक्स्ट तस्वीर। हाँ, ये है मेरे बच्चों की बर्थडे की। ओह अच्छा ये अच्छा, ओए। दोनों की 2 महीने के फर्क से होती है। उस जमाने में भी बारिशें बहुत हो गई थी, तो आई कुडंट सेलिब्रेट द फर्स्ट वन, तो दोनों की मैंने साथ की थी। अच्छा। और इसमें ये था कि मैं याद कर रही थी अपने वो ज़माने जब मैं काम भी किया करती थी, जब मैं बर्थडे पे बच्चों के कपड़े खुद सीने से लेकर
और केक तक घर में बनता आप उस था। वक्त एक्टिंग करती थी या जॉब? नहीं, उस वक्त नहीं करती थी, आई वाज अ हाउसवाइफ। अच्छा, तो आप कह रही है मैं काम किया करती थी उस वक्त? नहीं, तो- मतलब घर के काम। घर अब तो के मैं काम। कुछ नहीं करती ना, अब तो मैं बेड पे लेट के बस ऑर्डर देती हूँ, फलाना पानी ला दो, फलाना चाय बना दो। और इस पे मेरे बच्चे बहुत, बेटा मेरा बहुत कहता रहता है, अम्मा डोंट डू दिस टू योरसेल्फ, आप उठें, आप खुद को क्यों वो कर रही हैं। वो इश्तिहार आया ना, बेटे से हाँ। क्या है कि आपके बोले दही लेकर आए। हाँ, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। इश्तिहार नहीं आया क्या? हाँ। चौथी फ्लोर से बेटा कहता है तो अम्मा दही नहीं है, दही हाँ। लेकर आए। वो बेचारी जाती है कि अच्छा मैं बच्चे ले की आती खातिर हूँ। खुद तो नहीं चलेंगी, वॉक करने को डॉक्टर ने कहा है, मगर वो बेटे की खातिर दही लेने नीचे उतरती हैं चौथी मंजिल से, फिर ऊपर आती हैं। बेटे का मकसद यही होता है कि Exactly, अम्मा जरा this is वॉक कर लें, super वॉक cute. कर लें। हाँ। तो यानी मैं ये बता रही हूँ कि इस जमाने में मैं काम बहुत किया करती थी घर के। घर के पकाने का बहुत ज्यादा शौक था और जितनी चीजें बर्थडे पे होती थी ना, हाँ। वो सब घर में मैं खुद बनाती थी। Oh और my केक्स God. बनाया करती थी जब तक बच्चे कोई 10-12 साल के हुए ना, तो इनकी बर्थडे के तो ये कासल बनाया था मैंने। सुपर घरेलू। हो सुपर घरेलू। ये और कासल बड़ा- आपने बनाया है? जी, ये Oh केक my मैंने God, यार बनाया। ये किसी तरह क्लोज नहीं हो सकता, मुझे नहीं। कासल देखना है। देखे भाई, कासल है ये। और कैमरामैन आप जाएं जरा स्क्रीन पे, मेरे कैमरामैन करेंगे क्लोज। मुश्किल होगा है। इसको क्लोज करें, स्क्रीन को देखें। देखते हैं ना हम। मुझे देखना है केक भाई। हाँ। उस जमाने ये- में सांचे वांचे भी नहीं होते होंगे ऐसे? सांचे नहीं होते थे, बट एक्चुअली आई हैड अ बुक, एक मुझे मिली थी बहुत अच्छी, book, उसमें इस तरह बर्थडे के केक्स वगैरह, Oh my उससे God. थोड़ी हेल्प लेके, आइडियाज लेके, और हर साल इस तरह की मैं मुख्तलिफ चीजें, कभी मिक्की माउस, impressed. तो कभी रबाब की एक बर्थडे पे सोइंग मशीन बनाई थी, कभी इस तरह की डिफरेंट चीजें ना। तो बस ये भी जमाने थे जब हम कुछ किया करते थे, अब तो बस अब हम कमाल करते हैं, अब तो हमें ला दें आप। हम सिर्फ कमाल करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, वाकई आपके बेटे सही कहते हैं, जितना आप चलते फिरते रहेंगे हाँ, बिल्कुल। आपकी जो मशीन है वो सही रहेगी। गाड़ी खड़ी कर दें तो देखिए क्या होता है। सही बात है। तो हमारी अम्मी का बिल्कुल ऑपोजिट है, वो हम अच्छा। उनको कहते हैं खुदा के लिए बैठ जाए। बैठ जाए। अच्छा, वो बहुत बैठती एक्टिव नहीं। है। ओह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह 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 शी इज नियरिंग लाइक 76 नाउ, माशाल्लाह माशाल्लाह। बट नहीं सर, सारे काम मैंने खुद करने हैं, Oh, very good. परिंदों को वो डालने से, Very good. वाटरिंग द प्लांट्स, मतलब बेशुमार हाउस हेल्प है, माली है, कुक हैं, ड्राइवर, ये वो, लेकिन नहीं, सब खुद करना है। अच्छा, वाटर रिलेटेड कामों में मुझे भी बड़ा मजा अभी तक हाँ, मुझे आता भी है। मुझे बड़ा। मुझे एक पाइप दे दें हाँ। और पानी आ रहा हो। अब कराची में तो जाहिर है बहुत ही हाँ। मुश्किल होता है, कभी कभार एक, तो वो मुझे फिर पानी पौधों को देना और धोना धुलाना, वो बहुत मजा आता पानी वाले का पानी वाले। यार ये अम्मी ये वगैरह क्या दायित्व अम्मी है? वगैरह लाहौर रहते हैं ना, इसलिए पानी के मसले में साइड नहीं है। है। हाँ जी, ये क्या है जी दिखाएं? हाँ, सो ये है कुछ नेक्स्ट भी भूल गए क्या? अच्छा जी, बहन को फोन करके अच्छा पूछ ले। अब इसमें यू नो व्हाट, हाँ माई सिस्टर मैसेज मी लास्ट नाइट फ्रॉम कैनेडा, हाँ। कुछ पूछना हो मुझे कॉल कर लेना। आई स्वेयर, बिकॉज शी हैड सेंट मी ऑल दीज पिक्चर्स फ्रॉम कैनेडा। आई शोड योर टीम द मैसेज, मैंने जुबैर को मैसेज दिखाया था सुबह, रात को उसने मैसेज किया था, कुछ बेटा पूछना हो मुझे बता देना, उनको मैं बता कहे- दूंगी। उसने सारी निकाल के उनको स्कैन कहे करके फोन पे ही रहे हमारे साथ। उसने सारी Free स्कैन show पे। करके निकाल के मुझे भेजी है। अच्छा जी, अब ये वाली पिक्चर जो है ना, इसमें मैं तो आपको दिख रहा हूँ कहाँ हूँ, एक हाँ। क्यूट सा बच्चा हूँ मैं। ये येलो उसमें है। सेम शक्ल लेकिन है इसमें अभी भी रोंदू शक्ल तारीफ बनाई हुई है, ये आप क्या तारीफ नहीं कर है? रही। मैं कह रही हूँ तुम्हारी बात में हाँ मैं जैन, मिला रही हूँ। मैंने कहा हंसते अभी भी नहीं same थे, शक्ल इसमें है। भी रोंदू शक्ल बनाई नहीं नहीं, मैं बहुत खुश और खुश इखलाक अच्छा, बच्चा था। अभी भी लेकिन अभी देखो, देख ले यार, इसमें भी मैं इस तस्वीर के पीछे क्या कहा है? लोग नाराज कर देते थे। हाँ, हाँ, इसलिए जी कहानी ये है, आप नीचे देख रही हैं नीचे क्या चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? नहीं, दिस इज माई ब्रदर अली, ठीक है, ही इज लाइक इमीडिएटली एल्डर देन मी, इज लाइक 9-10 साल, years हाँ। old। नहीं नहीं 9-10 years older than me। अच्छा अच्छा अच्छा। सो वो ना ब्रिज बना रहा है। अभी ये थोड़ा सा शायद आई थिंक जूम आउट होगी, नीचे ब्रिज भी दिखेगा आपको। सो वी यूज्ड टू प्ले विद मिट्टी। मिट्टी एंड वाटर एंड टॉय कार्स एंड ब्रिज एंड, अच्छा। और फिर हम वो पानी छोड़ते थे ब्रिज बना के, तो नीचे बाकायदा पानी की traffic ये जाता था ट्रैफिक और- जाती हाँ। थी। और pretty much later on till maybe my teens and when he was like nearing his 20 or something, तब तक हम ये बना था। हमारी लड़ाइयाँ भी बेशुमार होती थी, बहुत लड़ाइयाँ होती थी मेरी और अली की, बट ना ये सारी चीज़ें उसने मुझे सिखाई हैं। सो फिर उसका जब बेटा हुआ ना, अच्छा सो आई एक्चुअली यूज्ड टू डू दैट विद हिज सन। अच्छा। उसके लिए अभी बहुत अरसा पुरानी तो नहीं, कुछ अरसा पुरानी बात है। हिज सन इज़ नाउ माशाल्लाह 13 years old। जब वो छोटा था, सो मैंने आई वॉज डिगिंग द ग्राउंड, तो अली भाई आ गए, क्या कर रहा है?
मैंने कहा वो आपके बेटे के लिए ना मैं कुआं बना रहा हूँ। आई एक्चुअली मेड अ वेल। अल्लाह। ठीक है, वो हमने ऐसे पुली बनाई, वो किया। सो अली यूज्ड टू डू दैट विद मी। इंजीनियर बने क्या वो? नहीं, वो नहीं बने एक्चुअली। वी ऑल थॉट कि ये बनेगा, कुछ ऐसी कुछ चीजें वीजें बनाता है, बट नो, वो भाई तो बच्चों के टेक वाली साइड अलग पे चला तरह। गया। जब हम लोग छोटे थे ना, वो हमारी तस्वीर मेरे पास नहीं है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे घर में जहाँ पे गार्डन था, वहाँ पे जो गटर का ढकना होता है ना, गटर का ढकने का जो वो हैंडल जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे एक छोटी सी एक वो कटोरी सी बनी हुई होती है ना, लाइक आई मीन ग्रूव बनी होती है, एक ग्रूव है, यस, एक ग्रूव है। हम उस ग्रूव में ना, ये जो तिनके होते हैं, दरख्त के जो तिनके होते हैं, उस तिनके में वो उस ग्रूव के अंदर गटर का जो ढकना, उसका जो ग्रूव है, उसके अंदर हम मिट्टी, पानी और ये दरख्त के तिनके निकाल के ना खाना पकाते थे। हांडी थी वो, हांडी थी। गटर के ढक्कन की हांडी थी वो, बनी बनाई बर्तन नहीं से ताड़े गोल। और बनी गार्डन में बैठे हुए और गटर के ढकने के अंदर ना तिनका ये लेके नया है। ऐसे और ये ऐसे बता दें, बेसिकली खाते तो नहीं थे। सिंबॉलिक, यू नो, गटर रिसाइकलिंग, यू नो। ये नया देखते तो नहीं थे कि हांडी कैसी बनी है। याद। अच्छा देखो, बचपन के अलग अलग किस्से होते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि हमें अगर हम इसी तरह मतलब सड़क पे या वहीं पे हमारे अपार्टमेंट के करीब कोई भी चीज़ पड़ी होती थी, एक दफ़ा हमें चश्मा टूटा हुआ मिला कोई, और एक कोई जो है छड़ी मिली। वो चश्मा और छड़ी लगा के हम एक्टिंग करते थे आपस में बहनें। मैं चश्मा गंदा वाला लगा के टीचर बन गई, छड़ी से चलो हाथ उठाओ, मतलब हम लोग इस एक्टिंग उस कर वक्त रहे आप होते थे। चश्मा और छड़ी पहन के गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तो नहीं नो, लेकिन मतलब वो होस्टिंग का ये देखें, खेल आपका है भी जी। समझ आ अच्छा, गया, मैं- आपका भी तब से है होस्टिंग का। मैं बेगम साहब बनती थी और अपने भाई को झाड़न यहाँ डाल के फैजू बनाती थी। और वो फैजू जो थे उनको मैं भेजती थी कि सामान लेकर आओ। एक दिन वो सीढ़ियों से उतरा, उसे सचमुच कोई बंदा उठा के ले गया। अम्मी ने ऊपर से देखा, घर में से कहीं उनकी नजर पड़ी कि वो रोड क्रॉस, अम्मी चीखी वहीं से ना, तो वो छोड़ के चला गया। ओह माय उस दिन से गॉड। मैंने फैजू से खेलना छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो बाहर निकल जाता है। और बहुत यानी, लेकिन मुझे वो शौक था कि देखो, यही तो अब भी ऑर्डर जो मैं कह रही हूँ ना, बिस्तर पे लेट के पानी ला दो, ये ला दो, तो मुझे बेगम साहब बनने का बड़ा शौक। और सोचे मुझे मासी बनने का शौक था। झाड़ू लेके ना दुपट्टा सर पे बांधा, बाजी पैसे तनख्वाह दे दो। और मैं सोचती हूँ मुझे इतना शौक था झाड़ू लगाने का, तिनकों वाले झाड़ू, जो आवाज आती है कारपेट पे, जरा पता चले ना, छक ओह, छक इतनी कोई काम हो मेरी रहा है। दोस्तें आती थी, दोस्तों के सामने लोग शो मारते, मैं मासी बन के सफाइयों वाली बन जाती। बट वो हो सकता है इट मस्ट हैव बीन कैथार्टिक फॉर यू कि सफाई हुई भी है और वो एक साउंड भी जो उसकी है। डोंट नो, लेकिन वो मुझे कितना से होता है? सबसे Maybe. पहला जो मैं प्रोफेशन अपनाना चाहती थी वो मासी थी। क्लीनिंग मासी का ही था। मासी का था, तो क्योंकि मासी मैंने का बड़ा अच्छा प्रोफेशन है भाई, बड़ा जरूरी प्रोफेशन है। बेटा आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब बड़ी मुश्किल से मिलती है, आप बता देती तो अब एतबार वाला कोई आपसे मिलता ही नहीं है आजकल। रुजू फरमाते। मेरी अम्मी कहती थी तुमसे कोई पूछता था तुम्हें बड़े होके मासी बनोगी, क्योंकि मुझे लगता था तनख्वाह उसी को देते हुए देखा है। हाँ, तो मुझे ये लगता था वो बात बहुत पैसे कमाती है, तुम्हें पैसों का तब से ही शौक था कमाने का। तो पैसों से याद आया, मोनोपली होती थी ना, तो मोनोपली जब पुरानी होती थी उसके नोट सारे इधर उधर होते थे। तो एक जगह पे ना हम वो सारे कजन्स नोट संभालते थे, फिर हम सेल लगाते थे घर में, हर आइटम उठा ली और बेचेंगे नहीं, मगर वो एक सबको दे दिए, ये आपके पैसे। ट्रेडिंग हो रही है। सही है ना। और वो ट्रेनिंग करते थे, बिजनेस करते थे। तुम businessman घर की क्यों घड़ी नहीं उठा बने? के अम्मी को ही बेच रहे हैं नकली पैसों से। That's मजा super आता good. था उसमें। अब किसकी बारी है? आई थिंक रजा की। मेरी बारी है। रजा दिखाओ अपनी कोई बड़ी कोई की हुई पिक्चर घर में से निकाल कर ला। निकालो, इसे आसानी से निकालो, एल्बम नहीं निकालो। ढूंढनी, जो बड़ी बड़ी पिक्चर्स थी ना घर में। वो उनकी तस्वीरें ले ये आए। कौन तो घुसे ये स्टोर? कह रहे कि ऑर्डर में करो। हाँ ऑर्डर में ही कर रहे हैं वो से सारे। ऑर्डर में चल रहा हूँ, मुझे याद है अपना ऑर्डर। हाँ, चलो, चलो माई डैड लुक सो हमें भी दिखा डेंजरस दो, इन दिस सो डिफरेंट। एंड डेंजरस इन दिस। हमें भी तो दिखा दो। ओए, हाय हाय हाय। अरे बाप रे। ओए ओए ओए। अच्छा नहीं भाई, शक्ल नहीं बदली। नहीं नहीं मिलती है वो, बदली। इधर कुछ ज्यादा ये शक्ल अजीब नहीं से बदली डेंजरस लग रहे हैं, विलन लग रहे हैं। कुछ एक और ये बच्चा कौन है? गलत इसकी बोल। गोल गोल ये बटन जैसी आंखें। ये मैं हूँ। गोल बटन लग रहे अरे हैं। बाप रे। अब इस पिक्चर की प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ना नए नए दांत निकले थे हाय, इस जमाने में। हाय। तो ये वो टाइम है जब मैं हर चीज को काट लेता था। हाँ तो इस टाइम पे मैंने अपने अब्बा को भी काटा हुआ है। आई वांटेड टू फाइंड दैट पिक्चर जिसमें एक पिक्चर है मैंने उनको यूं पकड़ा हुआ है और सेम कपड़ों में है। Oh इसी my दिन की पिक्चर, God. ऑब्वियसली आई डोंट हैव द क्लियर मेमोरी, उन तस्वीरें पड़ी हुई हैं।
बट मुझे ये मिल गया, आई कुडंट फाइंड दैट पिक्चर, बट द स्टोरी बिहाइंड दिस इज दांत दैट आजमा रहे थे। दांत आजमा रहा था और इनको सही मैं काटता था। Oh my God. और फिर भी जब मैं ज्यादा काटता था तो उन्होंने एक ट्रिक आजमाई मेरे साथ कि वो बच्चों को ना यूं करके हाथ रख देते हैं यूं करके, तो फिर वो मेरे साथ टॉर्चर करते थे ये वाला। ये भी होता है और यहाँ से भी होता है। यहाँ से पकड़ लेते हैं फिर वो। नहीं, एक अगर आप बच्चों को कहीं यहाँ काटो तो ये नहीं मुंह में आता। ये नहीं काटते हैं। हथेली जो है ना ये पोर्शन। मगर इसमें टॉर्चर नहीं है ना, इसमें टॉर्चर भी है। और इनके अब्बू को टॉर्चर में मजा और आता हमारे था। अब्बू के गिनी पे घूमे, मतलब मुझे ब्रीफ केस कहते थे, इन द सेंस के मुझे पाँव से उठाया हुआ है उल्टा हाँ। और यूं यूं लेके चल रहे हैं साथ में Oh my उल्टा। God. और मुझे भी थोड़ा थ्रिल पसंद था, तो टेरेस से ना उल्टा लटकाया अरे यार ये- यूं हाँ, करके। वो ये हरकतें बहुत करता हाँ, है। ये होता है, ये अच्छा मेरे या साथ अल्लाह उसने क्या? शनैरा अकरम ना देख लें, वसीम अकरम की बीवी। अच्छा Those days were different, उस वक्त बच्चों की इस तरह वो training देख होती लेंगे थी। तो खैर नहीं है तुम्हारे अब्बू नहीं, की। इनके अब्बू ने मेरे साथ तो ये किया था कि एक दफा टेबल पे डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, पीछे से यूं करके जिंदा मुर्गियां फड़ 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 मेरे मुंह पे, और मेरी चीखें, मैं हिस्टेरिकल हो गई और खूब चीखी, क्या मसला है तुम्हारा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मगर वो ये बहुत हरकतें करता था, उसको Pranks were very मजा common. आया। आपके उल्टा लटकाने से याद आया है, मेरे अब्बू को पता नहीं क्या तकलीफ थी, वो फुटबॉल बना के मुझसे खेलते थे। मतलब मेरे मामू को कैच, मेरी तस्वीरें हैं, वो कैच दिया, कैच कैच। अच्छा। सो मैंने अम्मी से पूछा कि ये क्या तस्वीर है, तो अब मेरे बच्चे के साथ भी उन्होंने ये कोशिश की। मैंने कहा अब्बू ये क्या करें, कह रहे बच्चा स्ट्रांग होगा, हो रहा है। डरपोक नहीं होगा। मैंने कहा और बच्चे की कहीं से किडनी कुछ हो गया, नहीं, वो गिर गए, But फिर it's ऐसे करते actually, हैं but it's पाकिस्तानी actually माँ बाप। true. मुझे ना fear of heights नहीं है। I don't have fear of heights. आप मुझे किसी बिल्डिंग पे ले उल्टा जाएं, लटकाने की वजह से जी मुझे आप किसी भी हाइट पे ले जाएं और एज पे मैं खड़ा हुआऊंगा, मुझे ना चक्कर आएंगे, ना मुझे वो वर्टिगो वाली फीलिंग होगी, ना मुझे सेंस ऑफ फियर है, बिकॉज सिंस अ स्मॉल एज मुझे उल्टा लटकाया जा रहा है हाइट से। इसका मतलब टफ बना दिया। आपके अब्बू आपको ये तो धमकी दे ही नहीं सकते, बदतमीजी की तो उल्टा लटका दूंगा। That आप doesn't कहते work. होंगे लटका दो। हाँ, अच्छा ठीक है, ये तो कर चुका हूँ मैं। नहीं बल्कि बदतमीजी की तो सीधा खड़ा कर सीधा दूंगा। खड़ा ये सही। This is hilarious। ओ यार, हाँ excellent। भाई आपकी बारी। मेरी आ गई जी, जी, आपकी, ओह अच्छा अच्छा भाई। नादिया की थी, सॉरी। हाँ मेरी है। मैं सोची थी नादिया की। हाँ Yeah, you have a lot to catch up right now. या अच्छा ये हाँ ये जो है ये पीटीवी के अंदर या अंकल सरगम का प्रोग्राम पे मैं आई थी, एंड यू कैन सी वाओ, कि मैं कितनी डरी हुई हूँ, ओ माय बिकॉज मुझे कोई शौक नहीं था। मुझे कोई शौक नहीं था और एंड मैं लिटिल डिड यू नो, little did I know that I would end up going Yeah. there नादिया again। तुमने वेडनेसडे देखी है? नहीं, अब तुम तक नहीं वेडनेसडे देखी। लग रही हो, हाँ, हाँ। है ना? क्या लग रही लेकिन हो? मेरी शक्ल तो देखे ना कोई, मेरी आंखें यूं करके टेढ़ी, क्योंकि I भाई तुम देखो तो जाके, वो बिल्कुल ऐसी, उसका बचपन ऐसी है। वो यहीं से उठाई नेटफ्लिक्स हुई की सीरीज है, अच्छा, बहुत अच्छी है वो बच्ची जो है मेन कैरेक्टर जो है वो वैसी ऐसी लगती है, उसका पूरा कैरेक्टर है। बट यहाँ पे बेसिकली मुझे होना नहीं था यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ से जाना चाह रही थी और मैं चली गई थी। अच्छा तुमने बताया, या क्या बताया तुमने? मैं तो अंकल सरगम का प्रोग्राम है ये, ओ पीटीवी। तो ये इन्होंने क्या शीशा रखा हुआ है वो क्या? मिरर है, कोई मैजिक ट्रिक होगा वो ना, ट्रिक हो रहा होगा ना इसमें। एंड शी इज ये- केयर्ड फॉर योर तो ये लाइफ। जबरदस्ती कौन लेके गया तुम्हें? मेरी खाला टीना साहब। टीना हाला लेके गई थी, बिकॉज बच्चों की जरूरत पड़ती थी ना प्रोग्राम में। सो उस दौरान जो था ये मुझे नहीं पता कि ये वाला सेगमेंट जो था ये कौन सा सेगमेंट था, मैजिक लेकिन लग रहा है मुझे। मस्ट हैव बीन मैजिक या हाँ maybe this is the magical segment, I don't know, whatever it was, but I didn't want to be here. Basically ये कहानी इसके पीछे ये कि मुझे इस शो में जबरदस्ती लाया गया, और मूड क्योंकि खराब मैं लग रहा है। इतनी डरी भी सहमी भी सी हूँ और मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया वहाँ पे जाके, जो एक बच्चों वाला एक होता होना है ना कि चाहिए वो था, हाँ। इंटरेक्शन करे और ये करे वो करे, मैं यूं करके ऐसे खड़ी हुई थी पत्थर की तरह, तो मुझे हटा दिया गया था शो तक, तुम तो जाओ यहाँ से। अभी लास्ट टाइम तुम्हारा छोटा वाला बेटा जब अपनी नानी के साथ आया, उसका यही मूड था, उसका कोई मूड नहीं था शो पे आने का। भेज दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको इनाम देना शुरू किए, चॉकलेट, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका मूड बदला, वरना शुरू में था यहाँ तो- क्या मुझे सुबह उठा के ले आए? उठा के। वही था उसका बिल्कुल। ब्रेक आ गई। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद क्या यादें हैं यार, जबड़े थक गए हैं हंस के, मजेदार किस्म की यादें आपके साथ शेयर करेंगे हमारे यहाँ मेहमान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज इतने मज़े का शो हो रहा है क्योंकि मैं इनकी पुरानी तस्वीरें देखकर और फ्लैशबैक में जा रही हूँ अपने भी और इन लोगों के भी, और हमें इनकी तस्वीरों के साथ इनकी ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है हम भी उस एरा में थे जब आप लोगों के साथ ये चीज़ें हुई। अब किसकी बारी? आप जैन मेरी किस्मत आप नहीं, मेरी बारी अभी हुई थी ना। हाँ, तो आप सबसे लास्ट में आई है ना, तो इसलिए अब इनकी बारी आ गई मेरी बारी। हाँ, ओके भाई। ना अच्छा, ये तस्वीरें देखते हुए एक तस्वीर मेरी निकली। हाँ, इसमें सबसे जबरदस्त चीज ये है कि मैं जिंदगी में पहली बार इतनी स्लिम एंड जरा हुई थी। कैसे हुई थी? क्या हुआ था? मैं उस जमाने में जरा ख्याल कर लेती थी, थोड़ा बहुत किया था, तो उसके बाद कभी ऐसी नहीं हो सकी, तो इसलिए इस तस्वीर को बड़ी हसरत से देखती हूँ। तो दूसरा इसके साथ जो यादें हैं वो ये कि स्टेट्स गई थी। हाँ। और ऑटम था, बड़ा बहुत अच्छा मौसम, और फिर हम बाय रोड काफ़ी सारी स्टेट्स क्रॉस करके मिशिगन गए थे। तो वो मुझे बहुत ऐसा मतलब था, सफर कह लें या वो उसको क्या कहेंगे हम, Memorable जर्नी, trip। बहुत मजा आया। पतझड़ का, हाँ। कलरफुल पत्ते, ओहो। तो अच्छा, मुझे हमें तस्वीरों में नजर आता है अक्सर। मुझे बाय रोड ट्रैवल करने का वैसे भी बहुत शौक है। अच्छा। पाकिस्तान में भी अगर मेरा बस चले और सड़कें अच्छी हों तो आई वुड प्रेफर दैट। अच्छा। तो वहाँ पे भी मुझे इतना अच्छा लगा कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो डिफरेंस आता है ना, जो आपको महसूस होता है, वो आप बाय एयर जाएं तो आपको पता भी नहीं चलता कि भाई उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। तो उस तरह ये था कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था। मेरा देवर उस वक्त वहाँ था, बेटा पढ़ने गया हुआ था, तो हम सब मिलके गए थे। और वो टिपिकल वो रास्ते में वहाँ जो एकदम सड़क पे वो नहीं आ जाते, क्या कहते हैं उनको, जानवर जो फिर रहे होते हैं। हाँ। तो वो चीज़ें, अब कोई जानवर मरा पड़ा है और बड़े हम एक्साइटेड उतर उतर के उसे देख रहे हैं, और मतलब बहुत तमाशे जो यहाँ हम आमतौर पे नहीं होते, लेकिन बहुत एंजॉय यादगार किया। यहाँ तो और अच्छे खासे तमाशे जानवरों के होते हैं, गायें, बैल, बकरी। यहाँ हाँ, हाँ, यहाँ मूस तो आता है ना, मूस बैलगाड़ी। मूस कहते हैं उसको, जो उनका गोट टाइप होता हाँ, है। मूस, जैक्स होते हैं वहाँ पे। आपने देखा रास्ते में डोंकीज आ जाते हैं? मूस या हमारे यहाँ बहुत तमाशे होते हैं। हमारे यहाँ तो हर किस्म के डोंकीज आते हैं ना। नॉर्दर्न साइड। नॉर्दर्न साइड, हाँ, मूस हो। हमारे यहाँ तो ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई डोंकी आ जाता है, मतलब वो डोंकी असल में ना भी हो तो आप कह सकते आपका जो ये हैं टाइम है ना, इसमें हम घर में इंसानी कहते थे जो कि donkeys होते हैं। गधा कहीं का, वो क्या वाला। कहते थे आप घर इस में? टाइम पे हम घर में कहते थे कि इसमें ची का जो बैड वर्जन है ना, दैट्स माधुरी। बैड ओ, उस वर्जन, जमाने में आए बैड वर्जन आपका नहीं माधुरी। नहीं भाई, ये वैसे ये तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं आई है इस लिहाज से। नहीं, लेकिन आप जब शो बिजनेस में आई थी हाँ। तो हम कहते थे कितनी खूबसूरत खातून हाय, है, हाय, कितनी हाय, खूबसूरत हो, वाओ। बस तो इसीलिए तो अब याद आता है कि गए वो जमाने। कितने नहीं, नहीं, तस्वीरें अभी भी देखी आप और- माशाल्लाह कितनी और प्यारी हैं। आप शोबिज में आई थी, आपके बच्चे सब बड़े हाँ, थे हाँ, कोई? हाँ, हाँ, बहुत I यंग एज में नहीं आई थी आप जब बच्चे 35 जब मैंने तो पहला हम अपना लोग सब वो project किया। देखते थे, कहते थे हाँ। अल्लाह कितने प्यारे लिप्स हैं, वही माधुरी वाली स्माइल, और वो हाँ। इनके अम्मी अब्बा की शादी पे मुझे बहुत शौक था उस वक्त, वो जो इंडियन स्टाइल से साड़ी जो पहनते हैं ना, जो आगे पल्लू ला के, और वो तो उसकी भी वो ये लोग इस वजह से भी कहते थे कि वो जरा स्टाइल भी वो बनाया था थोड़ा सा। तो एनी जैदी भी आपकी रिश्तेदार है? हाँ, एनी जैदी जो हैं वो मेरे- जेठानी या देवरानी है? हाँ, जेठानी होती है, मेरे हस्बैंड के कजन थे उनकी वाइफ, और दोस्ती बहुत है हमारी शुरू से। ओ, तो आपके भी खानदान वाले हुई ना? हाँ, सब और हमारे आप लोगों सबका- के लाइक आपके हस्बैंड और इनके First अब्बा cousin। अब्बा वो भी कजन है? First cousins हैं आपस में। अच्छा, ये देखो जरा सब खानदान और वाले। इनके अम्मी अब्बा की शादी भी मेरे घर से हुई थी इस्लामाबाद में। ओ, इनके बेटे जो थे मेरे अम्मी अब्बा के शाहबाले से। दूल्हे शाहबाले नहीं होते। हाँ, अरे वाह। तो बहुत दिखाओ मजे अपनी का याद। जमाना था। चले, इसी से अभी जो हम बात कर रहे थे तो हम उसी बात की कंटिन्यूटी में नहीं, वो आपको। तो तस्वीरें तुम्हारी उस हिसाब से मैनेज अच्छा, वो की हुई हैं। तस्वीर यहाँ है नहीं, मेरे कमरे में जो कारपेट पड़ा हुआ है हाँ, वो भी इन्होंने। कारपेट इधर आ गया है कारपेट तुम्हारा? इधर आ गया है वो। हाँ। आप चलिए, आप रखें उसको फिर। रखूं मैं? आप बाद में बताइए। दिखाएगा आपका जब चलो। नंबर आएगा। हाँ, नहीं तुम चला अपनी गया कुछ था। और दिखाओ। मिक्स चला कर दो गया। आप लोग आपस में। हाँ, हम कंफ्यूज हो रहे ये हैं। अलग नहीं रखना ना, तस्वीरें जो दिखा चुकी वही मर्ज कर रहे हैं। नहीं, वो पिछली चली गई न्यू। अच्छा चले, हाँ, ओके। अच्छा जी, ये पिक्चर है। ओ, फिर वाह कोई भाई शैतानी कर रहा है, देखा आप कैसे कह रही हैं शैतानी? नहीं, अब जरा बड़ा हो गया अब थोड़े बड़े होते जा रहे एज अ हैं। बेबी बहुत ही वो था, क्या सीधा साइकिल साधा। चला रहे हो, अब क्या बड़ा हरकत तो की ये है? बेसिकली, अच्छा, शैतानी तो बढ़ गई थी एज के साथ 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 साथ। शैतानी अब्बा से भी अब्बा विरसे में से, मिली। हाँ, क्योंकि वो बहुत गिनी पिकते हैं, हम शैतान। ऐसी हरकतें करते थे वो हमारे साथ।
तो अच्छा इस पिक्चर का बैकग्राउंड ये है कि ये पहली बार मैंने साइकिल चलाई है वो उतार के, वो जो साइड पे लगाते थे जो ना, टायर्स वो होते जो थे, साइड पे तीन- हाँ, yes. support होती थी, तो हाँ। सपोर्ट के बगैर पहली बार चलाई है तो इतनी खुशी मेरे मुंह पे है। हाँ भाई वाह। वैसे वाकई एक मार्का सर करने वाली चीज होती है ये। पहली दफा जो साइकिल चलाना सीखी या स्केट्स या कोई भी ऐसी चीज बैलेंस वाली, और ऐसा लगता था हमने मार्का सर कर लिया, पता नहीं क्या हो गया। और ये पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी वो हुई हुई है, बिकॉज ये उसका जो नेगेटिव था वो मतलब खराब हो गया था वक्त के साथ, तो आपको नजर आएगा आधी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है, हाँ, आधी हाँ, पिक्चर अलग-अलग कलर्ड है, colour जबरदस्ती उसको निकाला गया तो उसको नेगेटिव में से। जबरदस्ती भी की गई इस पिक्चर के साथ, बट आई स्टिल हैव इट, और घर में लगी हुई है अभी भी है। मैंने जब बहुत जिंदगी में जबरदस्त। पहली दफा साइकिल चलाना सीखी थी, मेरा तो बहुत दुखियारा किस्सा है। हम लोग जर्मनी गए हुए थे अपने मामू के पास छुट्टियां वेकेशंस के लिए, और वहाँ साइकिल थी, जो पड़ोस का बच्चा था उसकी साइकिल पे मैंने साइकिल चलाना सीखी, और मैं साइकिल चलाते चलाते इतनी कोई वो हो गई ना, महव। मदहोश महव, कि मैं दूसरी गली में मुड़ गई। और मैं जर्मनी में ना, मुझे जर्मन उस वक्त आती, रास्ता में भटक गई, अकेली साइकिल चला रही। अच्छा, और सोने पे सुहागा कोई बुलडॉग टाइप कुत्ता था बड़ा सा, वो मेरे पीछे पड़ गया। अब वो कुत्ता मेरे पीछे पीछे और साइकिल आगे आगे, तो वो तो मैं और ही फास्ट चलाना panic सीख कर गई गई ना, तो हाँ। अब मुझे समझ नहीं आया मैं जाऊं किधर। वो कुत्ता तो हट गया, लेकिन मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं इधर घूमूं उधर घूमूं। आखिरकार हिम्मत हार के मैं रोने लगी, और पार्क था एक करीब, मैं वहां जा जाके रो गई कि अब क्या होगा, कैसे ढूंढेंगे मुझे, मैं इस परदेश में मैं क्या करूंगी। तो खैर एक पूरी फैमिली थी, जर्मन फैमिली थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी साइकिल के पीछे उनकी सीटें भी लगी थी, वो पूरा काफिला मुझे लेके निकला ढूंढने में घर। उन्होंने मुझे हर गली कूचा, वहां से पार्क के करीब जितने भी थे, ये हाल है, वाओ, ये वाला है, करते करते कोई 15-20 मिनट हम घूमते घूमते आखिरकार मैं घर पहुंच गई। वाओ। लेकिन वो किस्सा मैं आज तक नहीं भूली कि अल्लाह मेरा क्या होगा, मैं तो यहीं कोई जर्मन लेके मुझे पाल लेगा, मैं अपने माँ बाप से How old were you? यार बहुत छोटी होंगी, आई थिंक 7 7-8 या ओए, साढ़े ओए। 6। मगर ये किस्सा मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मुझे एक वीडियो की तरह याद है। और अभी भी जब मैं बोल रही हूँ ना, वो ब्लू कलर की साइकिल थी, उसके पहिए कितने बड़े थे वो भी याद है, और मैं किस तरह, मुझे वो जर्मन की शक्ल भी याद है, उसके पीछे सीट लगी हुई थी साइकिल के, उसका छोटा बच्चा था, उसको बेल्ट बांध के, शनैरा बेल्ट बांध के बेटा। अच्छा, इस साइकिल की एक और खासियत है, उस जमाने में भी बेल्ट लगाते थे, देखो। तुम ये देखो। साइकिल के पीछे हाँ। बिठाया, बेल्ट लगा के बच्चे को बिठाया। जमाने में उस जमाने में भी बेल्ट लगाते थे। रिस्पॉन्सिबल सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर सेफ्टी। साइकिल पे क्या तुम बता रहे हो? गाड़ी में बच्चे को बगैर बेबी सीट के बगैर नहीं बैठा सकते थे। तो मेरी खाला है, हम ये लोग भी आ उस रहे जमाने थे, की बात है, तो या मेरी- अभी भी है। हाँ, सवाए मेरी खालाओं ने पाकिस्तान क्या किया, अब ये कितनी बहुत पाकिस्तानीपन वाली बात बता रही हूँ आपको। उन्होंने क्या किया, हम आने वाले तो बेबी सीट लेनी थी, उनके घर में तो कोई बच्चे नहीं थे, अब उनको खामखाई में हमारे लिए सीट्स खरीदनी पड़ती। खैर उन्होंने जाके वॉलमार्ट से खरीद ली सीट। हम आए, छुट्टियाँ 15-20 दिन की गुजारी, उस सीट पे बैठे। उसके बाद जब हम चले गए, मेरी खालों ने कहा ये सही नहीं है, सीट वापस कर दे। ये पाकिस्तानीपन कि वो लोग क्या करते, और बेचारे वॉलमार्ट वालों ने वापस ले ली। वो लोग अगर टैग ना उतर, अगर टैग ना तो टैग के साथ हम बैठ गए बेबी सीट पे, उसमें क्या क्या है फर्क पड़ता है? उसमें क्या है? अच्छा मैं आपको बताता हूँ इस साइकिल की खासियत ये है कि अगर आप नोटिस करें ये लड़कों की साइकिल नहीं है। हाँ, ये इसी Expect साइकिल, something वो लड़कों की ना साइकिल का स्ट्रेट डंडा होता है, and I know, ये लड़कियों वाली साइकिल है। लेकिन आई डोंट नो, वही पुराना कॉन्सेप्ट था। हाँ। अब ऐसे तो नहीं हो बेसिकली ये वही साइकिल है जिसपे मेरी खाला ने साइकिल सीखी थी एज अ किड। हाँ। तो वही अच्छा। विरासत में साइकिल मुझे मिली आगे खानदानी जाके। साइकिल, खानदानी, बड़ी चली खानदानी आ रही साइकिल है ये। And you know why that is? Because Gora, the women used to wear skirts. स्कर्ट्स यार, They can't like they couldn't Okay, right, ride the right, bicycle right, right. अगर वो डंडा सीधा डंडा हो। सामने। अच्छा, वो different। अभी भी हम लोगों को प्रॉब्लम हो वो वाली साइकिल चलाने में, लेकिन लड़कों को नहीं प्रॉब्लम होती। अगर आप नोटिस करें ना, क्वीन रॉयल फैमिली से अभी भी कोई अगर घोड़े पे बैठता है तो वो इसी तरह बैठता है। कोई औरत अगर रॉयल फैमिली की राइड्स द हॉर्स, सो शी इज गोना राइड जस्ट लाइक हमारी पाकिस्तानी खवातीन बाइक पे बैठती हैं। Yeah. साइड Because साइड they wore साइड skirts। Yep. ओह, अच्छा। साइड साइड। ये इसकी ये डिफरेंस है, ये लॉजिक है ये लॉजिक है। हाँ, चले भाई दिखाएं। हाँ जी। मेरी अच्छा बारी जी। नहीं है। आपकी बारी जैन। ओके जी। अभी मोबाइल अच्छा, हम- नहीं मैं जैन- उसमें भी दिखा रहा हूँ। जैन पता क्या करते हैं, ये मोबाइल पे क्रिस किस्सा क्रॉस पढ़ता कर रहे है। हैं। अच्छा, ये 2 पिक्चर्स हैं ओह वाह वाह भाई वाह। और इसका वर्जन दूसरा है, ये है। Can you क्या guys see? मतलब, मैं समझी नहीं। ये लाइक वो मैं प्रिंट नहीं करवा सका but- अच्छा। अच्छा जी, इसकी गेम ये है
कि जिंदगी में आज भी मेरी पहली एक शदीद मोहब्बत है और वो है क्रिकेट। क्रिकेट ठीक है जी। बचपन से So आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे ग्रिप प्रॉपर की हुई है। आई वॉज वेरी वेरी यंग, आई डोंट नो, मे बी 4-5 years लग रहे हैं। हाउ ओल्ड वाज आई। और ये स्वेटर जो है इस पे जैन लिखा हुआ है, वो मेरी अम्मी ने बनाया था अपने हाथ से। ठीक है, वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर नजर आएगा। बहुत इधर भी आ रहा है, आ रहा है? बहुत अच्छा। इधर भी आ रहा है। मेरी अम्मी भी बहुत So, अच्छी yeah. निटिंग करती थी। हाँ, तो ये अच्छा, अब क्रिकेट से बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा उसकी पिक्चर नहीं है, बट सो व्हेन आई वाज आई थिंक अराउंड 8-9 years old, सो कारी साहब आते थे। अच्छा। ठीक है जी। अब कारी साहब का ये था कि मैंने तो पढ़ना नहीं, हाँ मेरा तो आपको पता है फिर। तो उनके साथ मेरी डील होती थी कि आप मुझे 2 ओवर करवाएंगे। फिर पढ़ूंगा। आई स्वेयर टू गॉड, बेचारे मौलवी साहब आके, मौलवी कारी साहब साहब आके मुझे 2 bowling ओवर करवाते करते थे। मैंने 2 ओवर कराए। प्रॉमिस, रोज एवरी डे ही यूज्ड टू डू थ्रो डाउन्स, आई यूज्ड टू बैट इन लाहौर। हमारा जो लाहौर वाला घर है उसके लॉन में। और एक दिन ऐसे, क्योंकि अम्मी दोपहर को सो रही होती थी, कारी साहब ऐसे ही अम्मी ने देख लिया कि पर्दा खोल के कि पढ़ रहा है सही से। अम्मी ने इधर देखा है तो ये बरामदे में नहीं बैठा हुआ, यहाँ तो क्रिकेट चल रही है मतलब लॉन में। तो वो कारी साहब मुझे बॉलिंग करवा रहे हैं। अम्मी गई है बाहर, वो बहुत स्वीट थे। अम्मी ने कहा आप क्या कर, वो बाजी ये पढ़ता नहीं है ना, तो वो कहता है कि मुझे 2 ओवर कराओ, मुझे 2 ओवर कराओ। सो ये गेम है क्रिकेट। सर मेरे साथ उल्टा था, मैं कहता था जाओ बैटिंग करें आप, मैं बॉलिंग कराऊंगा। बच्चों को बैटिंग करने का शौक, आई यूज्ड टू हेट मुझे बैटिंग। तो बहुत शौक है। बजाय मैं इसके bowling कि कराऊंगा मैं। आप लोग सिपारा पढ़ते और कुरान शरीफ सीखते, कारी साहब क्रिकेटर बन क्रिकेट सीख गए, वो हाँ, सीख वो गए सीख गए। क्रिकेट सीख गए वो। दिस इज हिलेरियस। दिखाओ नादिया तुम्हारी। ये वाली। अच्छा, ये जो है ये वाली, हाँ ये भी तुम हो? हाँ ये भी मैं हूँ। हाय तुम तो सारे बच्चों से मिलती हो, हर जिंदगी के हर फेज में अलग अलग बच्चे जैसी शक्ल लग रही है। अच्छा, अब ये शहरदाद लग रहा है। बट वेरी शेरदाद है ना। हाँ। ओह माय गॉड माशाल्लाह। मसला ये है कि इस मियाँ बीवी की शक्ल भी मिलती है। तो सीरियसली मैं तो डिफरेंशिएटिंग, मैंने कहा Are you कजन भी नहीं नो है। नो नो। एक खड़े खड़े नकूश, दोनों लंबे लंबे, हाँ, हाँ, बच्चे भी आप समझ ही नहीं। फीचर्स बहुत सिमिलर है। एग्जैक्टली। तो तुम्हें सही ढूंढना है अपने लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कहानी ये है कि ये जो साइड में ये एक प्रिंट सा नजर आ रहा है ना, ये मेरी खाला बैठी हुई है। ओके। अच्छा। ये जो एक ब्लैक ये एंड वाला black and white। हाँ, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट है, ये साइड में मेरी खाला बैठी हुई है। अच्छा। और मैं जो ये भुट्टा खा रही थी ना, तो ये मुझसे ना कॉन्स्टेंटली वो मेरे साथ जो है ना वो हो रही थी कि या तो मेरा वो दूध पिएंगी या तो मेरा भुट्टा खाएंगी। तो वो कुछ ना कुछ मुझे किसी तरीके से वो तंग कर रही दोनों Tease कर बचाना रही थी। था। हाँ, तो मैं जो थी ना, मैं उस जमाने में थी, मैंने कहा ये लो। खाला को डराने के लिए। तो मैंने ओए अल्लाह। शुक्र है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन But अब आपने लाइव जाके ऐसा कुछ लाइव बोला था ना। जाके, हाँ लाइव जाके किया ना पता मैंने। है हमें। तो हमें ये पता है। उस जमाने में था ये कि मैंने कहा ये भुट्टा भी क्या बचाना मतलब था, है, ये दूध की मेरा या बोतल तो भी। भुट्टा खा रही है अब ये मेरा दूध पी रही है, मैं तो इजाजत ही नहीं दूंगी इस चीज़ की। यार बहुत अच्छी। तो मेरी खाला मुझे इतना तंग कर बहुत रही अच्छी। थी। And वो you're थी actually dominating caught in the बच्ची act. थी। हाँ, You're actually caught in the act. caught in the act। हाँ, हाँ। मैंने कहा ये- ना मैं भुट्टा दूंगी अपना, ना मैं दूध दूंगी, कुछ भी नहीं दूंगी। अब ये ट्रोलर सारे देख लें, सोच लें, उस जमाने ऐसी है हमारी ऐसी लड़की। थी मैं। हाँ तब से। ओके अल्लाह, बहुत दिखाए भाई, आपकी बारी आ गई फिर अब से। फिर मेरी आ गई। अच्छा, ये तस्वीर है मेरी बेटी की शादी की। रबाब और की शादी। रबाब की शादी की, और ये मेरा बेटा भी जैन है। आहा, तो ये इसलिए मैंने निकाली कि इस शादी में बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। अच्छा और मेरी ये सोच थी कि जैसे मेहंदी पे बजाय ख़ानदान के सारे बुज़ुर्गों को, बड़ों को बुलाने के, बच्चे अपने फ्रेंड्स को बुलाएं। और उस वक्त तो मैं अपने को भी बच्चा ही समझती थी, और मैं कहती थी कि चलो मुझे भी बुला लेना, लेकिन बुज़ुर्गों को नहीं, ताकि वी कैन हैव फन। हाँ लेकिन मेरे अब्बा हुजूर पहुंच गए कहीं ना कहीं से, अरे उन्हें बाप कुछ शौक हुआ, वो भी आ गए। हाँ। अब हम सब बड़े बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनके सामने हम उछल कूद नाच गाना नहीं कर सकते थे। तो अब सब मेरी इनकी जो
फुप्पियाँ वगैरह हैं, वो मेरी नंदे, वो सब आके चुपके चुपके कहें अब्बा को तो भेजो किसी तरह घर, अपने अब्बा को तो भेजो। अब्बा हैं कि वो जाने का नाम नहीं ले, खाना भी लगवा दिया कि अच्छा चलो खाना खा के चले जाएंगे। अब्बा फिर भी ना जाएं, वो आगे कुर्सी पे। तो ये बड़ा हम लोगों को ये देखते हैं तो याद आता है कि तौबा, और हमारा बस नहीं चल रहा था कि मस्तियाँ करनी हैं। और मैं खुद अपनी बेटी की शादी पे इस कदर नाची थी जिसकी कोई हद नहीं, और वो शायद आखिरी दफ़ा थी क्योंकि उसके बाद मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई। तो लेकिन बहुत मजा आया था। तो ये हम लोग अपना वो मेमोरी। हाँ, लेकिन वो ये memories। कितना मजे का है। अब्बा को कह भी नहीं सकते आप, क्या कहें? अब्बा घर जाएं, अब्बा बाप जाएं, कुछ नहीं कह मतलब सकते। एक रिस्पेक्ट होती ना, आप नहीं बुजुर्गों के सामने नहीं, वो टिपिकल होता है, अब्बा थक तो नहीं गए, अब्बा वो फला जा रहे हैं, आपको तो नहीं, लेकिन अब्बा हैं कि वो हिलके ना दे नहीं भाई, क्या पता अब्बा also wanted to participate। वही तो कह रही है, एंजॉय करना था। उन्हें ये तो पता नहीं था ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, वो तो उसी वक्त बस अपने एंजॉय कर रहे थे सबसे। मैं भी अपनी नवासी की उसमें करूँ एंजॉय। हाँ भाई, दिखाएं भाई। अच्छा जी, ये पिक्चर है माइकल जैक्सन। so basically I'm just 12 in this. just 12। I'm just 12 in this, but पूरा मैं ड्रेसअप हुआ हूँ शशके। नीचे मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई है इसके। बट माइकल जैक्सन से बहुत इंस्पायर्ड थे, उसी तरह डांस कर कॉपी करते थे उसको देख के। तो एक दिन बस फोटो शूट किया एज अ किड। और माइकल जैक्सन मोबाइल, ये फोन की मोबाइल होते थे उस जमाने में 1 मेगापिक्सल, और ऐसा लगता था कि वाओ क्या कैमरा है, 1 मेगापिक्सल, ठीक है ना। तो ये बट इट्स एक्चुअली अ वेरी नाइस पिक्चर। जिसने भी पिक्चर ली है, लाइटिंग वाइटिंग बड़ी मजे की वो है। इनके अब्बा ही अब्बा ने होंगे, लिए पिक्चर इनके मेरे। अब्बा। बात खत्म हो गई, हरफन मौला बात ही नहीं वो। खत्म हो गई। बस खत्म। तो फुल वही तो माइकल देखो, जैक्सन उस के जोन में कैमरे जाके से हाँ। आज के डायरेक्टर नामवर डायरेक्टर हैं। नामवर डायरेक्टर, जबरदस्त डायरेक्टर। तो आप वो देख ले, ये जरा और सीन वो तो फैमिली हर में थे। चीज में वो अपना पार्ट प्ले करते थे। हरफन मौला एक्टिंग भी करके दिखाते मुझे तो। अरे एक्टिंग का मैं बताऊं ना, Acting, he's a इनकी brilliant फुप्पी की actor शादी also, पे लड़कियां ज्यादा थी और वो छोटे थे और कोई मतलब ऐसे 12-14 साल के होंगे। अब उनको लड़कियों ने क्या किया कि अचानक मैं कमरे से निकली किसी काम से कुछ लेने, तो देखा कि इनके अब्बा जो हैं वो बांसुरी लिए खड़े हैं और सब लड़कियां उनके गिर्द नाच रही हैं और उनको हार पहना रही हैं। और वो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पता चला राम तो नहीं बने हुए थे। ऐसे तमाशे वो राम ये लोग तो नहीं किया बने हुए थे, करते। राम। हाँ, वो कुछ वही चल रहा था। मैंने कहा ये क्या, और हंस रहे हैं सब, लोट पोट हो रहे हैं और उनको हार पहनाए जा रहे हैं। और देख बहुत ज्यादा इनकी जो ददियाल है ना, यानी आगा तालिश की जो औलाद है, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, और इनके घर में जो मस्तियां हैं ना बस दीवाना करते हैं हंसा हंसा। अभी अगर मैं ड्रामे बताऊं तुम्हारे अब्बा के एज ए डायरेक्टर, सुनो चंदा उनका बिल्कुल था पूरा सीजन। और बताओ तुम कौन कौन से बहुत अच्छे अलिफ अल्लाह और इंसान। अभी रिसेंटली भी उनका लाहौर में उसने बहुत किए थे यहाँ आने से पहले। अभी एक चल रहा है ऑन एयर अभी फिलहाल, एक पॉपुलर फर्क ड्रामे के नाम उनके से। पुराना एक था उनका राख, recently वो मैंने वो किया था था, लाहौर जाके। उन्होंने लाहौर में तो like, उन्होंने काफी पहले कर रहे थे एक ना। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आइए और ये यादें ताज़ा करते हैं अपनी तस्वीरें आपको दिखा के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत ही मजे मजे के किस्से हमें सुनने को मिल रहे हैं और इन चारों ने कभी ये वाली बातें नहीं की होंगी। मैंने मौका ही नहीं दिया तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रखा। आज जो है तस्वीरें जो है पुरानी तस्वीरें देखकर फ्लैशबैक में चले गए होंगे। आज घर वाला सेशन होना है एक जाके, है ना? बिल्कुल होना है। चलो भाई जैन। जी हाँ, ओके। अच्छा, मैं अब 2 तस्वीरें निकालूंगा। हाँ, और पहले तो आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल रिकॉग्नाइज दिस गर्ल। तो दिखाओ जरा भाई। दिखाएं। The girl? ज़ारा नूर अब्बास। Yes. अच्छा। So we were at my convocation and she was my junior. और ये एक पिक्चर है उस ज़ारा से डिग्री लेते हुए। ठीक है, because I passed out. We did film making together. Okay. So ये 1 साल I think, 1 या 1.5 साल शायद मेरे से जूनियर थी। हाँ। तो वो she was at our convocation, तो वो कौन सा कॉलेज था? it was BNU, Beacon House National University। अच्छा जी, अब ये उसी का सेकंड पार्ट है ऑन द कॉन्वोकेशन। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि
as you guys can see कि मैं speech दे रहा हूँ because I was a brilliant student and that is a lie. तो मेरे बहुत सारे खानदान वालों को, घर वालों को लगता है कि एक स्पेशल स्टूडेंट था जैन अफजल जिसको बुलाया गया था कॉन्वोकेशन पे स्पीच देने के लिए, बट दिस पिक्चर इज फेक एंड आई हैव 7-8 मोर पिक्चर्स जो कि यहीं पे हैं. तो मेरा एक दोस्त था फोटोग्राफर, कॉन्वोकेशन के एंड में पोडियम पे जाके खड़ा होता है. तो मुझे आज उसने पूछा जुबैर ने कि सामने कोई बैठा हुआ था, मैं कहा कोई नहीं बैठा हुआ था, सब जा चुके थे, ये फेक पिक्चर. तो मेरे घर जाके दिखाई कि स्पीच दे के आया हूँ यार. तो पीछे वालों को खड़ा भी किया था कि वो पिक्चर खानदान हाँ, वो को कुछ impress जा रहे हैं लोग, करना, जा ही हाँ. रहे हैं लोग. तो यहाँ पे मैंने पिक्चर अच्छा, खानदान वालों का ना एक ये भी चीज होती है ना, पूछा क्या है बच्चे के ग्रेड्स, झूठ झूठ बता देते हैं ना वो. और सब आके दिल खोल के हाँ, मतलब दिल खोल के झूठ टॉप बोले. किया मेरे बच्चे ने तो. और अगर कोई खानदान वाली क्लास फेलोज हो आपस में, कजन वाले, अखबार में नाम आया जी हमारे बेटे का. वो अखबार नहीं आता आपके घर, क्या फर्क पड़ता है. हाँ तो वो यही चल रहा होता है खानदानों में, सारे ए ग्रेड्स आए हैं और आए होंगे सी ग्रेड्स. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, अखबार में तस्वीर आने पे एक किस्सा याद आ गया कि मेरा छोटा भाई, वही काफ़ी कोई 4-5 साल का होगा, तो बड़े एक्साइटेड लोगों को बता रहे कि मेरे नाना की अखबार में तस्वीर छपी है, मेरे नाना की अखबार में. अब जो लोगों ने देखा तो पता चला उनका इंतकाल हुआ था, तो उसकी Oh my God. सोयम की या चेलों की Obituary, देते हैं. हाँ, हाँ. वो एक तमाशा खानदान में बन गया. वो हर एक को जा के कह रहे हैं आपको पता है मेरे नाना की तस्वीर छपी है अखबार में. ये जो था उन्होंने कहाँ से कहाँ उसको ले जाके हम लोग, हाँ, Cute. बहुत उन्होंने बच्चे फरिश्ते होते हैं. क्या क्या बातें निकालते हैं तमाशे की. Oh my Cute. God. दिखाओ नादिया. कौन सी picture? अच्छा, मेरी ये जो तस्वीर है, इसके अंदर जो है वो बेसिकली मैंने एग्जैक्ट सेम वो कपड़े पहने जो मैंने मेरी डॉल के थे. तो वो डॉल वाली तस्वीर मुझे नहीं मिली, लेकिन इट्स द एग्जैक्ट सेम. ऐसे कैसे? क्योंकि वो बनवाए थे मेरे, बनवाए थे जी. अम्मी ने. भाई फुल भाई. कहता हूँ कि कुर्बान जाऊँ. जबरदस्त. क्योंकि अच्छा, वो डॉल मुझे इतनी ज्यादा अजीज थी, अभी तक है मेरे पास वो डॉल, मेरी अम्मी के घर में पड़ी हुई है. अरे यार वो तो अच्छा, अल्लाह मेरे- नहीं चाहिए थी. मेरे दो सवाल हैं आपसे. एक तो आपकी हर तस्वीर में आप इतनी तैयार कैसे हैं? यार ये मैंने भी नोट किया है. ये डेस्टिनी थी. बड़ा अच्छा नहीं सवाल. नहीं, हर तस्वीर ही वही वाली दी है ना जिसमें मैं अच्छी लग रही हूँ. ब्यूटी कॉन्शियस. मेरी तस्वीरों में किसी में मैं रो रहा हूँ, किसी में सो के उठा हूँ, किसी में मिट्टी में खेल रहा हूँ. मतलब ये क्या है? क्योंकि आपकी बहुत बहन ने तैयार खींची हैं हुई यार. है. क्योंकि नहीं, बहुत क्योंकि तैयार मैंने हैं. तस्वीरें ये लोगों को एक वही वाली दी है ना. मॉडल बनने मैं जा तो रही बहुत थी. मैं वही तो कह रहा हूँ. शुरू से वो चीज You were है कि destined to भाई be a प्रॉपर model. सॉक्स, Properly प्रॉपर dressed. शूज, देखो बराबर बराबर हैं दोनों. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल. वेरी वेल ड्रेस्ड. तो सारी तस्वीरें. मैं जो हूँ वो इस वजह से ये एक पोज मार रही हूँ क्योंकि मैं इतनी खुश थी कि मेरी और मेरी डॉल के सेम कपड़े हैं. लग Oh रहा है यार, चेहरे पे this जो is good. खुशी. कितना Very ही मजे है. excited. तो बहुत छोटी मुझे लग रहा है तुम होगी कोई 6 साल की. हाँ, 6-7 साल हाँ. की. यस बहुत प्यारी. दिखाएं भैया अब आपकी बारी है. मेरी आ गई. अच्छा, हाँ नहीं किसकी है आप? मेरी बारी है. तुम्हारी. रजा की. अल्लाह बड़ी कंफ्यूजन है भाई. हाँ, हम क्रिस क्रॉस खेल रहे हैं. हाँ अच्छा, एक तो रजा सोचता बहुत है. मैं कहता हूँ चलें अब इसकी कहानी बता देते हैं. अब इसकी कहानी बता देते हैं. तो ये पिक्चर है, हाँ. इसमें दिस इज मी, दिस इज माय फादर एंड कासिम. दिस इज अनदर डायरेक्टर कासिम अली मुरीद. कासिम अली मुरीद. इस वक्त अल्लाह मैं वही देख रही हूँ, मैंने कहा पतले होते थे कासिम भाई पहले. और वाओ. टिच बटन के डायरेक्टर. Yes. और अभी इनका ड्रामा क्या कौन सा हिट हुआ है वो? मेरे हाँ, हमसफर. मेरे हमसफर के डायरेक्टर. मेरे हमसफर के डायरेक्टर. तो हाँ. बैक इन द डेज ही यूज्ड टू वर्क एज अ डीओपी विद माय फादर. पहले DOP थी. डीओपी थे. दिल Yes, लगी. yes. दिल लगी के DOP थे. दिल लगी ड्रामा नहीं था मायो साइड वाला जो नदीम बेग ने. या हाँ So काफी ये अच्छी DOP थी. मैं बचपन से शूट पे जा रहा हूँ और ये है एक रात यूनी प्लाजा की छत पे शूट हो रही है. अच्छा. और सुबह हो गई हुई है और देर इसीलिए हुई है और आखिरी शॉट भी मेरी वजह से रह गया था बिकॉज एक गए लॉन्ग थे. शॉट था अच्छा. जिसमें पीछे कैमरा आता है तो मैं पीछे खेल रहा था कहीं. तो उसकी वजह से सुबह हो गई थी. अरे, तो इवेंचुअली फिर वो दोबारा गए थे उस लोकेशन पे अगली रात शूट करने के लिए. Oh my God. क्योंकि वो आखिरी टाइम था और सूरज निकलने वाला था, स्काई निकल रहा. दिस इज लाइक हाँ. लिटरली और Early जो morning, पिछ- yeah, जो yeah. पिछला शॉट शूट किया उसमें आप बच्चा खेलता हुआ मैं नजर पीछे आया. खेल रहा हूँ आसमान में. उसकी वजह ये थी उन्होंने ऐसी एक लाइट लगाई हुई थी. अच्छा, कासिम भाई एंड माय फादर बोथ वर वेरी एक्सपेरिमेंटल विद लाइट सेटअप्स, राइट. हाँ. तो उन्होंने इस तरह का एक लाइट सेटअप किया हुआ था कि आसमान इतना लिट था
तो मैं कहीं लाइट के सामने आ गया तो सिर्फ मैं नहीं नजर आ रहा था, मेरा शैडो आसमान में भी पूरा डांस कर रहा था। तो बड़ी डांट मुझे इतनी, इस पिक्चर में मुझे इतनी डांट पिटी है। ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, सारा खेल खराब कर दिया। और तो मैं ये भी बहुत, अब्बा डांट रहे हैं बच्चे को, तो तस्वीर खींचने की हिम्मत किसने की? ये बस पिक्चर खींच दी गई उस किसी ने टाइम पे। टीम में से किसी ने खींच दी, टीम में से किसी ने खींच दी। किसी ने खैर, सोचा जरा इधर मुतवज्जे करें। बस बेसिकली मुझे डांट पिट रही है और उन्होंने कहा है कि इधर देखिए जरा एहसन भाई, और मैं इस पिक्चर में बिल्कुल उजड़ा हुआ हूँ। हाँ, बहुत वो लग रहे हो स्ट्रीट चाइल्ड। स्ट्रीट चाइल्ड लग रहा हूँ, बहुत डांट पिटी हुई है। कहाँ वो माइकल जैक्सन और कहाँ ये स्ट्रीट चाइल्ड। वाह भाई। ओह माय गॉड, बेसिकली वही टाइम है ये। हाँ, लड़ाई झगड़े वाला। मेरी बारी आ गई। अच्छा भाई, मेरी ये तस्वीर मुझे बहुत ज़्यादा, मैं चेरिश करती हूँ इसे। इसमें हम 4 जनरेशंस माशाल्लाह से, मेरी अम्मी, मैं, रबाब और उसकी बेटी, वो जब पैदा हुई ना तो चौथी जनरेशन आ गई। तो इसलिए मुझे ये My तस्वीर जो है ना goodness. बहुत, अपनी जब देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है कि बहुत माशाल्लाह प्यारी हम picture सब। है, अल्लाह। तो और वैसे भी जो नवासी पैदा हुई वो भी पहली ग्रैंड चाइल्ड, तो वो एक अलग तजुर्बा, उसका एक अलग मजा। और बुशरा आपा ने ना अपने घर में फ्रेम करके इसी तरह बाकायदा फोटो शूट कराया प्रोफेशनली। अच्छा। बुशरा आपा की अम्मी, फिर बुशरा आपा, फिर नैरी की बेटी, इस तरह। और मेरा ख्याल से कि बुशरा आपा की नानी भी थी उसमें। होना चाहिए माशाल्लाह से उनके यहाँ लंबी लंबी हम उम्रें लोग हैं। सोचते नहीं, और तस्वीरें आमतौर पे इस तरह नहीं खिंचती, लेकिन ये बड़ी यादगार और होती ये भी इत्तेफाक से ही खिंची है, कोई हमने खास तौर से नहीं। नहीं, उन्होंने किसी फोटो की शूट शादी कराया पे है, गए। प्रॉपर लाइटिंग है, अच्छा। मेकअप सबके हुए हुए हैं। अच्छा। और उनके घर में बड़ी होके लगी है, तो मैं बड़ी अट्रैक्ट होती हूँ और देखो मेरी सारी जो generation। नवासी है इतनी डरावनी नहीं है जो इसमें लग रही है। हाँ, वो कह रही थी, वो तो मेरी डीवा बेटी है कह रही है, पूरी। अल्लाह इसकी इतनी बुरी तस्वीर ले जा रही नहीं, है। वो छोटे बच्चों के जब तस्वीर का फ्लैश आता था तो हाँ, उनकी वो आंखें आंखें फट यूं जाती कर थी। लेते हैं, हाँ। हमेशा। बिल्कुल, जब वो बिल्कुल। बहुत छोटे थे, 1.25 महीने या 2-3 महीने के, इसकी भी जो लग रही है मुझे, ये बहुत छोटी है। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे हमेशा आंखें फाड़ते हैं। हाँ, ये सारे बच्चों की ऐसी है। चले भैया, अब आपकी बारी है। मेरी है? हाँ जी। ओके। नहीं, ऐसे सरप्राइज होते हैं कि आपकी आनी नहीं है बारी। मेरी है। ओके, सो इसमें रिकॉग्नाइज दिस गर्ल, Which girl? The second the one. one with the yellow glasses. अच्छा। आप इसको वो recognize है। नताशा नहीं। No. मुझे नाम बोल रहा है इसका। या अल्लाह, ग्लासेस की वजह से नहीं समझ में आ रहा। मुझे नाम बोल रहा है। कौन खान? अमर। ओह, ये आपको मेरी बात सुनो, खबरदार जो तुम लोग प्रॉम्प्ट कर रहे हो पीछे से। नहीं नहीं, वही है, वही हमारे बीएनयू में होती थी हमारा। कहीं से मुझे नहीं लग रही, मेरी तो टीम ने पहचाना है। टीम ने नहीं पहचाना, उनको बता दिया था मैंने। They prompted you. क्योंकि वो कहीं से लग ही नहीं रही है। कहीं से अब नहीं लग तुमने रही। कहा तो समझ बहुत ही आया। यहाँ पे बहुत या नहीं तो ये इतने बचपन में तुम्हें कहाँ से मिल गई? मैं भी ये नहीं लग रहा हूँ। हाँ, इतने तो ये बचपन नहीं में है। कहाँ से मिल गई? बचपन we studied together ना। ओह, ये तो बहुत बच्ची लग रही है, छोटी सी। तुम्हारे आप क्या मुकाबले। राजा बच्चे ही होते हैं जब हम पढ़ते हैं। आप राजा इंदर थे जो सारी परियों में घिरे हुए। नहीं अच्छा। इसकी भी कहानी है कि अमर एंड आई एंड few other people from BNU we were selected to go to India. So ये पिक्चर इंडिया की है। Actually we are inside this train. उसकी भी एक कहानी है, but अमर एंड ज़ारा were in the same batch by the way. अच्छा अच्छा। तो खैर अब हम पहुंचे वहाँ पे स्टेशन, वी वर वेरी वेरी लेट। अब कुछ नहीं पता था क्या करना है, बच्चे थे उस वक्त। और ये पढ़ रहे थे। इंडिया की ट्रेन है। इंडिया की ट्रिप है और इंडिया की ट्रेन है। एंड इन लड़कियों का इतना सामान था निदा, आई कैन नॉट इवन टेल यू। इतने इतने बड़े बैग थे। एंड आई ऑलवेज ट्रेवल वेरी लाइट। मेरा एक छोटा सा बैग होता है। अच्छा। और एक्चुअली वो कौन सी फिल्म है जिसमें ट्रेन निकल जाती है यार, क्या है वो जब वी मेट। हाँ, जब वी मेट। सो आई एम लिटरली Missed. grabbing their bag, the train is going. Promise to Oh God. my God. And we still remember this. I am grabbing their bags, bade bag, and I'm throwing their bags inside. Literally in a moving you train. imagine? Promise. मैं इनके बैग्स फेंक रहा हूँ और एक दो इतने बड़े बैग हैं। There was this other guy, I think हमजा था उसका नाम, और एक इस लड़की का बैग है, वो हम दोनों से नहीं उठाया जा रहा, और हम बड़ी मुश्किल से वो फेंके हैं और हमने जंपे मारी उन बैग्स के ऊपर कि हम किसी तरह ट्रेन बोर्ड ट्रेन करते लड़की हैं। अंदर थी। हम नहीं, हम बाहर थे सारे। वी जंप्ड इनसाइड दैट ट्रेन। उनका और जो सामान हमारा इंडियन गाइड था, हाँ। सकून से वो पिछले वाले पार्लर में वो बोर्ड कर चुके थे विद द रेस्ट ऑफ द टीम। आई स्वेयर टू गॉड। ठीक है, ही वाज सो
सच अ क्यूट कैरेक्टर बट या सो एक ये नहीं मुझे भूलता। तो और आप पुली इसी का बने हुए दूसरा थे। वर्जन है, दिस इज आल्सो फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पिक्चर के पीछे कहानी है, लड़कियों ने बुरा हाल करके रख दिया भगा रही है इधर से इसके उधर। पीछे कहानी लग है रही है, कि हम दिल्ली में थे और आई थिंक इट वाज निजामुद्दीन की दरगाह थी, सो वी वेंट देयर। उसकी तरह नहीं लग रही? ये उस वक्त में नई नई आई थी मूवी रणबीर की रॉक स्टार देखे हम यही बात कर रहे थे। Right, मैं यही Exactly. कह रही थी, मैंने कहा रणबीर जैसे लग रहे हैं। एग्जैक्टली तो मुझे ऐसी किसी ने बस चलते फिरते कह दिया या क्या, तो मैंने ना फौरन जल्दी ये पटका पहन एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ द फिल्म। सो ये आप लोग देख रहे हैं, साथ ये क्या है? रिक्शा है, ये रिक्शा। ऑटो है उनका, ठीक है जी, रिक्शा। रिक्शा। अब हुआ क्या कि हम वहां से निकलते हुए लेट हो गए और हम 6 7 8 थे आई थिंक जितने भी। सो अब पैसे नहीं बचे हुए थे हमारे पास। अगेन हम कहीं घूमते घुमाते लेफ्ट राइट हो गए और अब वापस जाना है सम होटल समवेयर एंड हमें नहीं पता कैसे जाना है, क्या करना है। सो ये ऑटो वाला मिला, इट वाज लाइक 1 AM इन द नाइट। तो मैंने रोना शुरू कर दिया, एक्टिंग। ठीक है, अब वो ऑटो वाला परेशान। अब दिल्ली में इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल से ज्यादा वो ऑटो में नहीं बिठा सकते। उसने कहा हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। भैया आप क्या कर रहे हो, हमारा लाइसेंस कैंसिल करवाओगे? मैं अगर नहीं जाएंगे तो हम सारे इकट्ठे, क्योंकि हमारे पास पैसे भी नहीं है। सो आई क्राइड फॉर लाइक 15 मिनट्स टू कन्विंस हिम कि हमारे पास पैसे नहीं है, अब ये हम वो, एंड आई एम लिटरली आंसू टपक रहे हैं और ये मेरे दोस्त सारे कमीने ये सब पीछे हंस रहे हैं और मैं उसको पटा रहा हूँ कि यार प्लीज हमें ले चल, प्लीज हमें ले चल। तो फिर वो हमें 6 के 6 को रिक्शे में ऑटो में बिठा के वो लेके गया। उसने कहा अगर पकड़े गए तो फिर आप तो लोगों तुम को- लोग सब अंदर हो। मैं बेसिकली कुछ दिस नहीं इज होता। यू स्पीकिंग विद हिम। दिस इज मी क्राइंग एंड वो सामने खड़ा है ऑटो वाला basically। खड़ा हुआ था कि लेकिन भैया क्या? आपने उसकी तरह की शक्ल कैसे बना ली? बस वो बन गया। वो भी तो रो ही रहा होता था फिल्म में। या एग्जैक्टली आएगा तो Really? गाएगा। इसको So देख के वो- मैंने एकदम आप हाँ, अभी बता रहे थे, मैं इससे कह रही हूँ मैंने कहा तो रणबीर। हाँ, तो मैंने पूरी लुक वो बनाई हुई है। क्या जबरदस्त याद है भाई। या, या। बहुत तो जबरदस्त। अमर भी थी ये इसी हाँ में, हाँ, अमर इसी थी, मस्ती हम में। सब साथ थे, अमर भी साथ थी। ला भी नादिया, आज जो तुम्हारी तैयार शुदा तस्वीर दिखाओ। मेरी हाँ फिर तैयार से शुदा वैसे नहीं है। मेकअप लगा किया होगा आपने कुछ ना कुछ। नहीं, एक नहीं। एक तैयार चलो किया। अब हम बचपने से हटकर ना, मेरे बचपने से हटकर इससे अगली वाली तस्वीर पे जाते हैं, क्योंकि ये चलो, अब तुम लोग- बचपने तुम वाले लोग काफी पास हो गई है ना, अच्छा बचपने वाली काफी हो गई। ये एक छोटी सी जो तस्वीर है, इसके अंदर बेसिकली मैं अगेन फोन पे बात कर रही हूँ और क्या फोन पे बात करने के expressions हैं। दौरान किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया और मैं बहुत गुस्से में आ गई। ओह माय गॉड। तो मैंने अल्लाह। अपने पता नहीं जिसने भी तस्वीर ली है, ये मेरी बहुत माँ ने, मजे मेरी बाप ने, पता नहीं किसने ली है, तो यार। मेरा जरा गुस्सा तो देखो ना मेरा। हाँ, हाँ, तो ये जबरदस्त। असल में जो अब ये मैं दिखाना चाह रही हूँ, हाँ, ये ये कौन है? मैं हूँ। नहीं, माय गुडनेस। अल्लाह। दादी तुमने अपने लिप्स कैसे मोटे किए हुए इसमें? अच्छा, ये हम लोग हैं, ये असल में जो तस्वीर है ना, ये जो शकील साहब है ना, शकील हाँ, साहब, हाँ, शकील यूसुफ हाँ साहब, हाँ, वो हमारे नेबर थे। उनकी बेटी हिरा जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो शकील हमारे एक्टर ना। हाँ Yes, हाँ, yes. एक्टर शकील, Senior यस। हमारे। तो उसके घर में ये विग थी जो कि ये कर्ली बालों वाली विग है और ये ऊपर मैंने ग्लासेस भी लगाए हुए, हेयर बैंड भी है। तो हम लोगों ने कहा यार चलो ड्रेसअप खेलते हैं। तो ड्रेसअप खेलने के चक्कर में मैंने जो है ये कर्ली बालों वाली विग लगाई हुई है और पता नहीं इस किस्म का क्रेजी किस्म का हमने मेकअप किया और हमने जो है ये फोटोशूट किया हमने। माय गुडनेस। तो बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि ये आप जानबूझ हैं। के जो है ना, I वो know। पूरे बाहर निकाल हाँ, के वो तो अपने- अजीब काली काली आंखें करके और हम लोगों ने अपनी फोटोशूट की। मेकअप का भी सब सीखा। हाँ, बस ये हम लोग होंगे कोई आई थिंक 12 साल के, 10-12 साल के। हिलेरियस यार, बहुत अच्छी बिल्कुल है। यकीन नहीं आ रहा तिल कि भी आप- लगाया हुआ बोल भी है। बनाया हुआ है, मैं एग्जैक्टली आई एम नोटिसिंग। अच्छा, और उस जमाने में फैशन था ना, मैडम हाँ, नूरिया yes, जो है, typical Yes, अपने yes, lips बढ़ा के- आइकॉनिक था वो। हाँ। और फिर ये उसी तरीके से जो है ना, पर खैर दुपट्टा। मैडम का तो खैर कॉपी नहीं मैं कहूंगी, बिल्कुल वो तो कोशिश इंसल्ट हो थोड़ा सा जाएगी। बैक ऑफ द माइंड होगा। नहीं जरूर। नहीं, इंसल्ट हो नहीं, जाएगी, एक आध touch- लेकिन नहीं। मतलब मैडम नूरजहां जो है उनका मेकअप मशहूर था। Inspiration एक थी वो। हाँ, और वो मेकअप जो है वो आप जो अभी हम लिप्स बढ़ा के मेकअप कर रहे थे उस जमाने में वो करती या हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल और तिल बिल्कुल। लगाना, ये देखो
सो वो इंस्पिरेशन थी। हाँ, तो और ये दुपट्टा भी तुमने वैसे ही वैसे हाँ, लेकिन Choker मैं वही style कह रही हूँ कि में। मैं वो बनने की कोशिश नहीं करी थी, उनके इंसल्ट हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। नहीं। लेकिन ये कि हम लोगों ने ड्रेसअप खेला था बेसिकली, एंड ये ड्रेसअप खेल के और ये सारी चीजें, क्योंकि हिरा बिकॉज ऑफ शकील अंकल, ही ऑल्सो हैड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स इन हिज Oh, हाउस एंड props ऑल ऑफ lying दैट, around, प्रॉप्स एंड गॉड तो इस नोस व्हाट वजह ऑल। तो इस वजह से हमने वो सारी चीजें अच्छा, क्योंकि आप अगले ब्रेक पे चली जाएंगी तो मैं रजा के बजाय आपसे पूछ लेती हूँ, ताकि फिर हम अगले अच्छा, ब्रेक में रजा से भाई पूछें। अब जब सब लोग दो दो दिखाई रहे हैं तो मैं हाँ, भी फिर दिखा दो के पे आ खत्म जाती करें हूँ। और क्या। भाई एक तो ये हाँ। कारपेट है जो दिखाएं। मैंने रजा के पेरेंट्स को दिया था उनकी शादी शादी पे। पे। और वो तुम्हारे रूम में है अभी तक रजा? हाँ, very nice, अभी तक मौजूद है, इसलिए ये उसकी तस्वीर के भाई क्या ओह। इसकी वक़्त है और क्या कहें, सुभान जबरदस्त। अल्लाह। अच्छा, फिर है एक ये तस्वीर, ये दिखाएं जरा close इसमें मेरी ये समझें आगा तालिश की फैमिली, मेरी बेटी की शादी है और उस पे ये सब लोग हैं। ये राइट पे उनकी वाइफ आगा तालिश की। और ये लतीफ़ा बता दूं कि जब ये भी कराची आ गई तो मैं किसी से ऐसे इंट्रोड्यूस, कोई आया हुआ था, मैंने कहा ये एहसन तालिश की वालदा हैं। हाँ, थोड़ी देर में मैं देखूं उनका मूड ख़राब, अब बहुत बुरा मानी हुई। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत? कह रही है तुमने एहसन तालिश की वालदा के तौर पे क्यों इंट्रोड्यूस कराया, मैं आगा तालिश की बीवी वो हूँ। मिसेस तालिश फेमस आगा जी की बीवी हूँ मैं। मैंने कहा सॉरी भाई, गलती हो गई, आप बिल्कुल उनकी वाइफ हैं। और इनसे मेरी जब शादी हुई ना तो आई वाज 19, मेरी अपनी तमाम सासों से बहुत दोस्ती थी, मतलब सास वाला रिश्ता नहीं था। तो नसरीन बाजी कहते थे हम, और उनके साथ मैं हर किस्म के हंसी मजाक अल्लाह गुल्ला वो जरा आहिस्ता तुम्हारी चलती दादी थी। हुई ना? इनकी दादी। इनकी दादी का किस्सा है, रजा की दादी। और इसमें रजा भी खड़े हुए हैं, इनके अब्बू ब्लैक शर्ट अम्मी, में मैं खड़ा हूँ तो थर्ड फ्रॉम द ये राइट। हाँ। रेड कपड़ों वाली के साथ। Yes, वो और मेरी इनकी अम्मी है, पूरी red ये तुम्हारी अम्मी है, red cousins कपड़े। और पुप्पो और ये, और बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, इसकी शादी के ज़माने में हमारे यहाँ रौनक अगर चाहिए ना तो आपको इनकी फैमिली को बुलाना होता है, रौनक लगाते हैं। वरना हमारे यहाँ किसी को रौनक लगानी नहीं आती। तो वो इनकी पुप्पो वगैरह को मैं फ़ौरन फ़ोन करके कि बस तुम लोगों को पहुँचना है। और एहसन भी बहुत अच्छी ढोलकी बजाते हैं और बड़ा जिसे कहते हैं ना जम के, बहुत ही मज़ा आया था। लाइनें लगी होती हैं ढोलकी बजाने की, पहले ये शिफ्ट हाँ, लगेगी हाँ, तो उसके सब बहन भाइयों को आती है, सब गाते भी सबको हैं, आती है। सब और डिक्शनरी है आवाज़ें गानों के। हाड़ के ना गले से गले जो वहाँ मज़े खुले में हुए। गाते हैं वाकई। हम कभी ढोलक सीख नहीं पाए क्योंकि कभी बारी नहीं आई हमारी। बड़े उनमें ना यानी जो इनके अब्बू की और बहनें वही और ये कैप्चर लोग- कर लेते होंगे ना ढोलक। बिल्कुल, वो मौका ही नहीं देते किसी को। तो- थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक छोटे सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद आप नहीं होंगी और फिर जो है आप लोग होंगे, हम आपके किस्से सुनेंगे। चलें। ये तीनों होंगे मौजूद। हाँ। इसमें आपने अपने चलें, सारे किस्से बहुत शुक्रिया, मैंने खूब सुना दिए हाँ, अच्छी तरह। अभी शूटिंग पे जा रही है, ड्रामे की शूटिंग। हाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेट कर रहे हैं सर। चलो एक बस। छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं दोबारा से इस यादों में, पुरानी यादों में। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, भूली बिस्ती यादें और जो तस्वीरों में कैद हो जाती हैं मगर कभी कभार हमारे दिमाग से बिल्कुल ओझल नहीं होती, और हमेशा बस वो तस्वीर देखने की देर होती है और या कोई चीज़ देख लें आप, आपको याद आ जाती है कि ओह ये हुआ था। चलो रजा, तुम्हारी बारी। आप क्या शरारत की, तुमने दिखाओ। शरारत तो नहीं, बड़ी अच्छी पिक्चर है, मैं तो बड़ा प्राउड था पिक्चर खींच के उस जमाने अच्छा, में। दिखाओ। ये वो जमाना है जब सेल्फी कैमरा नहीं होता था, दिखाओ तो तो ताकि लोग मेरी- सेल्फी लेते थे जिस तरह आपने अभी दिखाई, यूं करके बाजू आता था। रजा दिखाओ तो वो निकाल लेना टीम मेरी। आई यूज्ड टू हेट कि पिक्चर के अंदर बाजू आए यूं करके, तो मैंने अपनी खुद से एक एंगल बना के ऐसी ये वाली एक एक हीरोइक सेल्फी खींची हुई है। ये अच्छी खींची है यार। बहुत अच्छी खींची। और मोबाइल दिख भी नहीं रहा और कुछ भी नहीं दिख रहा, और बस खुद से अंदाजे करके ना एक्चुअली लुक्स लाइक अ पोर्ट्रेट। किसी ने पिक्चर किसी खींची ने है आपकी। मुझे बोला है कि चलो पोस्ट करो, और ये मैंने अरे खुद बाप से। रे, आर्यन खान से मिलो तुम, शाहरुख खान के बेटे से, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, इसका ये भी है अच्छी कि खींची हुई है पिक्चर। स्कूल वालों को हमेशा मेरे बालों से मसला होता था। क्या आई कहते? हेट, मुझे छोटे बाल नहीं पसंद, हाँ। नहीं पसंद मुझे
लाइफ चाहिए होती है बालों में, जरा हिले लंबे, बाउंस हाँ। करें, मजा है। हाँ तो बस ये आखिरी दिन है जब मैंने बाल भी फिर कटवा दिए थे, क्योंकि छुट्टियों से वापस आए थे, बाल थोड़े बड़े हो गए हाँ, स्कूल में तो नहीं आप रख थे, रख सकते। लंबे। मगर ये है कि आई यूज्ड टू हेट सेल्फी में ना, उस जमाने में सबके बाजू दिखते थे डिस्टॉर्ट हुए यूं करके ना। हाँ तो याद मैंने है। परफेक्ट कर ली थी पिक्चर ये वाली उस जमाने में, कि ऐसी सेल्फी खींचनी है कि हाथ नजर ना और पता भी ना चले कि सेल्फी है ये। सेल्फी है बड़े सही भाई डायरेक्टर कमाल साहब। का- मैं समझ गया उसे। हाँ। वो रन्स इन हिज ब्लड ना। यस ना वही तो। अच्छा जी, हाँ ठीक है। ले जी, ये ठीक है। पहचाने कौन है? तुम ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं कसौटी खेल रहा है मैं हमारे आज साथ। पहेलियां पूछूंगा आपसे। मैं करीब से देखूं ये आप लोग नहीं पहचान। ये जो ये है हाँ हाँ हाँ। इनकी नाक क्या बहुत रजिस्टर्ड नाक है। नहीं, लेकिन बट इज ये तो कौन है पर खुद ही यार? जहन ही होगा ना, और कौन है? वो तो मैं हूँ ऊपर, अच्छा वो ऊपर वाले तुम हो, वो तो मैं हूँ ना। ये नीचे नाक उसकी लग रही है मुझे, मारो क्या नाम है उसका? नहीं, ये आपको फिर बता दिया किसी ने। झूठ नहीं बोल सकते यार। ठीक है निदा। अच्छा जी, ये मोमिन है so ना। yeah, उसकी this नाक is- है थोड़ी। मुझे मारो इसी से मशहूर हुआ था ना वो। yes, so this is मोमिन। ठीक है, ये मोमिन सारे साकिब। पीसेस जो हैं सारे पीस ये तुम्हारे साथ ही रहे हैं भाई। हाँ, सब पीसेस मेरे Odd साथ रहे हैं। He was in school with me. He was in LGS with me. He was my junior. और I've literally seen him grow up as a kid. बचपन से ये ऐसे ड्रामेबाज था। हाँ, आप देख नहीं रही, हमारा एक्शन नहीं देख रही आप। तो ये इसकी बहन की शादी थी और we did get-ups, तो उसमें इसका कैरेक्टर था लड़की का। ठीक है। तो ये इसकी बहन की शादी है, एंड वी आर डांसिंग एंड वी एक्चुअली प्रिपेयर्ड पूरा Tableau sort of। वो नहीं, वो परफॉर्मेंस, हाँ ना। पूरी परफॉर्मेंस की विद वॉइस ओवर्स एंड विद डिफरेंट सॉन्ग्स, ब्रेक्स और कॉस्ट्यूम चेंज और ये वो। तो ये वो हरकतें, एंड दिस वाज वे बिफोर, पुरानी पिक्चर है ये, दिस वाज वे बिफोर व्हेन ही गॉट वाइरल या ही अच्छा, केम अच्छा। इनटू द मेन स्ट्रीम। हाँ। ये वो सबसे पहले की है, ओह। तो तब से हम ड्रामे ये ऐसी जज्बाती है ना ड्रामेबाज। ओके भाई आ जाओ नादिया, तुम्हारे अच्छा। पास आ गए। एक तो खैर ये वाली वो थी तस्वीर, ठीक है ना, हाँ, वो जो तो दिखा देते एक हैं ना वानबी एक मॉडल की तस्वीर थी। हाँ। ठीक है, अब ये जो है तस्वीर, ये मेरी पहली फोटोशूट, ओह प्रॉपर माय प्रॉपर गॉड। पहली मेरी फोटोशूट थी ये। और ये मुझे आई थिंक दीपक परवानी की शूट थी ये। क्या निकली ना ये बच्ची, वाह। तैयार रहने वाली बच्ची निकली क्या ना, दासू। वहीं से पता। ये मेरी पहली फोटोशूट थी। हाय नादिया, बहुत प्यारी लग रही है। इसी के थोड़े अरसे बाद फिर जब मेरी वेल आई थिंक इस वक्त तक बात पक्की हो चुकी हुई थी, हाँ तो ये उसी जमाने की है। ये सेल्फी वाह, है, वाह, हमने वाह, वाह, छुप छुपा के छुप सेल्फी छुपा के किचन में जाके सेल्फी मोहब्बत छुप अंधी छुप होती छुपा के। अच्छा कोई है नहीं ना जहाँ पे, चलो जल्दी जल्दी तस्वीर लो। आई थिंक मंगनी हो तो साथ चुकी होनी हुई चाहिए थी। ना। हाँ मंगनी हो चुकी हुई थी, बट ये जो था ना देखो कितनी एक शक्लें मिल रही हैं इनकी। जी, जी। कहते हैं शादी के कुछ सालों बाद शक्लें मिलती हैं, तो पहले से मिल रही हैं। आंखें देखो एक जैसी, नाक एक जैसी। same। कोई तुम लोग दूर से एक खानदान वाले तो नहीं निकले, शादी के बाद पता चला। ये देखो जरा, मतलब कितनी मिलती यार है। very similar। वेरी But no, did you guys notice this before marrying? नो आफ्टर मैरिंग, could you not? आफ्टर मैरिंग जब मेरा जो मियाँ है वो उसको मैंने ही उसको भेजा था बैंक किसी काम से, तो मेरे फिर बैंक वाले ने कहा कि जी वो आपके भाई आए थे, वो आपका काम हो गया है। my God। मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार मैं कौन सा भाई, क्या भाई, क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैं टोटल कंफ्यूजन। तो वो कहता है आतिफ साहब, मैं तो इतना गुस्सा आया, मैंने कहा वो मेरा भाई नहीं हो, मेरा मियां। तो उसके बाद आपने रियलाइज उसके किया बाद मैंने कहा, मैंने कितनी रियलाइज शक्लें किया, मिलती हाँ, मैंने कहा यार ये तू क्या हो गया ये। कि यार दिस इज ये किस्सा ऑफ द डे है। this is hilarious। ये you किस्सा guys of यार the- आपको Compliment ये each other। किस्सा आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था। यार ओह माय गॉड, मेरी आंखों में आंसू आ गए हंस के। चलो भाई तुम्हारी बारी आई। आपके भाई आ गए। तुम मेरी क्यों बारी आ गई, फिर से आ गई, तस्वीरें चलो खत्म हो गई मेरी। नादिया तुम ही दिखाओ, इसके पास तो खत्म हो गई, तुम्हारे पास है जहन और एक है, किस्से। हाँ।
और क्या, अच्छा नादिया के पास काफी इससे सुनाएंगे इसके बाद। हाँ, कौन सी दिखाऊं, मुझे समझ कोई भी नहीं दिखा आ लो रहा। भाई। हाँ जैन तुम चूज करके बता दो भाई। वो एक आप उस स्काई इसका? डाइविंग वाली स्काई डाइविंग वाली, हाँ यार नादिया Sky diving। कब की थी तुमने स्काई दिखाओ? ये मैंने की थी अमेरिका में, और इससे पहले अच्छा 4 बच्चे हो चुके हुए थे। कोई डर नहीं था। एक डेथ वारंट आपको साइन करना होता है, डेथ वारंट तो आपको साइन करना होता है। समथिंग गोज रॉन्ग इट्स योर उस रिस्पांसिबिलिटी। वक्त जो था ना, जब साइन करी थी मैं डेथ वारंट, लाइक इट इज अ डेथ वारंट। उस वक्त थोड़ा सा हुआ दिल में, अल्लाह खैर करे, 4 बच्चे नीचे नहीं, उस वक्त हम लोग नीचे ही थे, यही था, मैं और मेरे मियाँ दोनों डेथ वारंट साइन कर अच्छा, रहे हैं। उन्होंने भी की उसने थी? भी की थी, हाँ। अब हमको दोनों को जो ना एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, और यार बस अल्लाह खैर करे, किसी एक का पैराशूट तो खुल जाए। अमेरिका में मैंने कहा चलो एटलीस्ट मेरी नंद तो है ना यहाँ पे, बच्चे नंद संभाल लेगी, हम अकेले नहीं है यहाँ। यार नहीं बहुत अच्छा, खूब। जब वो ऊपर बहुत जहाज में जाते हैं नादिया, बहुत खूब। तुम्हारा सारा नजला यही निकले। जब नादिया ऊपर जहाज में जाके छलांग लगाने लगते हैं, उस वक्त तुम्हें डर नहीं लगा? सिर्फ डेथ वारंट साइन करते हुए डर लगा? हाँ, सिर्फ डेथ वारंट साइन करते वक्त ना उस वक्त जरा एहसास हुआ कि पता नहीं क्या, What are अल्लाह you बस doing? खैर करे, Like, अल्लाह खैर करे। बस यही था कि 4 बच्चे यहाँ पे हैं, और उस वक्त मेरा जो छोटा था ना, वो मुश्किल से मैं हाल 1 साल का ही था, तो मैंने कहा बस अल्लाह खैर करे। अच्छा, उनको पता है ये बात या आज पता चलेगी? उनको मैं पहले बता चुकी हूँ, बड़ों को तो बता चुकी हूँ, छोटों को इतना अभी नहीं। अच्छा, तुम लोग 1 by 1 गए होगे ना? पहले तुम या नहीं, तुम्हारे इकट्ठे ही थे, एक ही जहाज में थे। I was, एक ही वक्त I में। swear to God I was about to ask this. मियाँ? एक ही वक्त में दोनों गए हो? एक वक्त में नहीं जाना चाहिए था। बारी एक बारी वक्त चले में, जाते। हाँ। अरे हम नहीं, लेकिन एक वक्त में इन द सेंस के एक जहाज में सारे इकट्ठे होते, पर आपको जंप एक एक-एक दफा करके, करना हो। तो हाँ। पहले मेरा मियाँ ने जंप किया, फिर बाद में मैंने जंप किया था। हाय भाई सो अल्लाह, लेकिन ये hilarious जो था, यार, मजा आया आज वो तुम लोगों की तस्वीरें देख के। एक तस्वीर मुझे नहीं मिली। आई ऑल्सो डिड पैरासेलिंग, और वो मैं गिर गया था पानी में। आई वॉज लिटरली अबाउट टू डाई। Oh my अच्छा। God! माई वाइफ टुक अ पिक्चर, और वो बहुत कहाँ है वो वो picture? है नहीं, वो उसी के पास है, बट वो आई एम लाइक लिटिल स्पेक इन द स्काई, क्योंकि उसने बीच से खड़े होके ली थी, बीच पे था ना, सो आई एम लाइक दिस स्मॉल, उसको मैं नजर आ रहा हूँ, एंड सडनली शी सीज दैट आई एम स्पाइरलिंग डाउन 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 एंड गड़प इन द वाटर। ओए ओए, इट वाज एक्चुअली अ लाइफ, मैं डूब गया था। हाँ हाँ, फिर कैसे बचे? मैंने जो बाहर द लाइफ बोट केम, दे पुल्ड मी आउट, और फिर आई केम टू द बीच, और फिर जो मैंने लड़ाइयाँ की, अब सना मुझे इधर से खींच रही है, चलो कुछ नहीं होता, नहीं, मैंने कहा लड़ाइयाँ इनको क्यों मैं की जान थी से कि मार दूं, इन लोगों का कसूर इन लोगों का कसूर है। सो देन दे अपोलोजाइज, मैंने कहा मैं तो पुलिस बुला लूंगा, ये वो, बट खैर फाइनली इट ऑल वाज नहीं तो पैरासेलिंग में तो खुला वही होता है ना? हाँ हाँ, वो खुला होता है, वो खुला होता तो है। कोई रस्सी टूट गई थी या क्या? I don't know what happened. Maybe the wind direction changed, or maybe they wanted us to like glide the water. वो कभी कभार ये भी करते हैं, लेकिन मैं पहले देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 5-6 लोग करके वापस बीच पे उतर रहे हैं, फिर करके वापस बीच पे उतर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ पैरासेलिंग, इसमें क्या है? Even though I'm scared of height and water both. अच्छा स्विमिंग नहीं आती? नहीं आती। ओए होए। And I'm scared of height also. उसके इसी बावजूद, के साथ ये हुआ। और मैं बेगम के साथ लड़के गया हूँ, कहती तुम पागल क्यों जा? मैं कहा मैं जाऊँगा यार, क्या मैं हो गया? अपना डर खत्म करूंगा। But अब तो नहीं करोगे भाई आप? I don't know. I अरे might do अल्लाह, it. यार, बड़ा I मस्त might है। do it. I might do it. अब है यहाँ और प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, Okay, और तुम लोग की अभी तस्वीरें बची। मेरा ब्रेक मतलब लाइक खत्म होने के बाद सुनाना जरूर किससे। इतना कोई मजा आता है, अटैची खोलो और तस्वीरें निकलें। सो वही मजा आज हमने सुबह सुबह आपको दिया। अब चलें, आपकी अटैचियाँ खोलने की बारी है। मिलके बैठ जाए सब, जब सब, अभी मुझे पता है अभी तो आप वर्किंग टाइम है, सब गए हुए होंगे, लेकिन शाम में जब सब जमा हो तो अटैची निकाल के रखें, धूल झाड़ के रखें, और जाएं अपने अपने फ्लैशबैक्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड थैंक यू आप लोगों का। खुदा हाफिज़।